हरि। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आद्यन्तमङ्गलमजातसमानभावम् आर्यं तमीशमजर अमरमात्मदेवं पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं सम्भावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम्। आनंदकंद सच्चिदानंद प्राप्त ब्रह्म देवादिदेव महादेव भगवान शिव जी के चरणों में कोटशः नमन। भगवान के ही वांग्मय स्वरूप शिव महापुराण जी को वंदन नमन। भगवान शिव के अभिन्न स्वरूप प्रातस्मरणीय परम वंदनीय अनंत श्री भूषित श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन। विद्यालय के आचार्यगण विद्यार्थीगण समुपस्थित समस्त भगवत भक्त श्रद्धा भक्ति स्वरूपी मातृशक्ति सभी को हृदय से नमन वंदन। शिव महापुराण कथा का द्वितीय दिवस। कल हमने शिव महापुराण के महात्म का वर्णन श्रवण किया कि शिव महापुराण की कथा के श्रवण का क्या फल प्राप्त होता है। फल तो यही है कि जीव के जो भी दोनों पुरुषार्थ हैं, लौकिक और पारलौकिक दोनों पुरुषार्थों की सिद्धि शिव महापुराण की कथा के अनुग्रह से उसको तत्काल प्राप्त हो जाती है। बस ये है कि कथा का श्रवण करे, श्रवण उपरांत उसका मनन भी करे, चिंतन करे और चिंतन करने के उपरांत जो कोई सार सर्वस्व उसको प्राप्त हो उसको अपने जीवन में धारण भी करे, तब इसका फल तत्काल उसको प्राप्त होता है। जैसे कोई चिकित्सक का परामर्श ले आए और उसको ग्रहण ना करे तो अब मेरे सिर में दर्द हो, मैं जाऊं डॉक्टर साहब के पास, उन्होंने परामर्श दिया मुझको कि हाँ ये दवा ले लेना। दवा तो हमने ले ली, फिर 4 दिन बाद फिर पहुंचे डॉक्टर के पास, अभी सिर का दर्द ठीक हुआ नहीं। उन्होंने कहा दवा ली थी, हमने कहा ये दवा लेके रखी हुई है। उन्होंने कहा इसको कुछ खाया नहीं तुमने, इतना ग्रहण नहीं किया। हमने कहा नहीं आपने लेने को कही तो ले तो ली हमने, खाई अभी नहीं। तो कहा केवल दवा के लेने से या उस औषधि के बार बार केवल नाम सुनने से सिद्ध जाने वाला नहीं, जब तक उसको हम भीतर धारण ना करें। ऐसे ही ये भव सागर की जो ये औषधि है शिव महापुराण की कथा, पहले कानों से इसको हम श्रवण करें, फिर मन के द्वारा इसका मनन करें और मननोपरांत इसको था जीवन में हम धारण भी करें, था जीवन में हमारे परिवर्तन आए। जैसा जीवन हम जी रहे थे सालों साल से,
सत्संग श्रवण के उपरांत भी अगर जीवन हमारा वैसा ही है तो कहा अभी कथा श्रवण हुई नहीं। श्रवण का तात्पर्य है मननोपरांत थोड़ा हम जीवन में परिवर्तन भी करें। शिव महापुराण की कथा के जो प्रतिपाद्य है वो है भगवान शिव। इस शिव महापुराण में मंगलाचरण भगवान शिव की स्तुति से ही कथा का प्रारंभ किया। कौन है भगवान शिव? कौन है शिव? आपने कहा डमरू बजाने वाले, पंचमुखी कली वर्णन हमने सुना, नाग पर बैठे हुए, नंदी पर सवार, का केवल इतने ही? तो कहा ये तो उनका है स्वरूप, इसका वर्णन भी आगे आएगा, लेकिन वास्तव में शिव है कौन? तो कहा आद्यंत मंगल मजात, कहा जिनके आदि में, जिनके अंत में और आदि अंत के मध्य का आदि मध्य और अंत जो साक्षात मंगल स्वरूप है। हमें इसको बड़ा अच्छा लगा कि कथा सुना रहे कहां पर? मंगल पांडे नगर में। आद्यंत मंगल मजात, कौन है भगवान शिव? कहा जो आदि अंत पूर्ण रूप से परम मंगलकारी हैं। कोई उनके स्वयं मंगल स्वरूप है और कोई उनकी शरण में आ जाए तो उसका भी तत्काल मंगल करते हैं। इसलिए मंगल पांडे नगर वालों को कम से कम भगवान शिव के इस स्वरूप को जरूर ध्यान रखना चाहिए। वही इस जगत में परम मंगलकारी हैं, मंगल करने वाले हैं, और तो और अजात समान भावम, उनके समान भाव वाला कोई और इस जगत में उत्पन्न ही नहीं हुआ। वो अपने आप में केवल एक है, एक वो हम द्वितीय हो रहा, उनके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं ऐसा। और करते क्या हैं? वही हैं आर्यम, सबसे प्राचीन, ईशम, सारे जगत का नियंत्रण करने वाले, ईशन करने वाले हैं, और अजर अमर, ऐसे उनके समान कोई है नहीं। आत्मदेवम, वो शिव ही हमारी आत्मा रूप से हमारे हृदय में विद्यमान है। उनके प्रकाश से ही ये सारा जगत प्रकाशित होता है। हमें जो भी जगत में विषयों का ज्ञान हो रहा है का उन शिव स्वरूप जो आत्मा विराट विद्यमान है उनकी कृपा से। ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं और इंद्रियों से देख करके भीतर गुण रहे हैं, का भीतर वो आत्मदेव स्वरूप भगवान शिव विद्यमान है। इसलिए सब इंद्रियां कार्य कर रही हैं। और तो और अब उनके स्वरूप का वर्णन किया, रूप कैसा है? तो कहा पंचाननम, पंच आनन है जिनके। एक और नाम सुना होगा दशानन। दशानन कौन है? इनका चेला है, स्वयं है पंचानन। पंचमुखी हैं, जिनके 5 सिर हैं, पंचमुख हैं। और प्रतीक किसके हैं? कहा इनके 5 मुख्य कार्य हैं। प्रबल पंच विनोदशीलम, और वो 5 कार्य बिल्कुल जैसे कोई इनके लिए खेल मात्र हो, ऐसे खेल खेल में ही वो 5 कार्य करते हैं। उन 5 कार्यों के ही प्रतीक उनके 5 मुख हैं। पंचकृत्य परमेश्वर, कौन से 5 कृत्य? तो आपने 3 तो सुने हुए हैं, इस उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। ये आपने अन्य देवताओं के विषय में सुना होगा कि जो भी देवता है क्या करते हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वहां का विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इसके जो हेतु। लेकिन भगवान शिव का वो 5 कार्य करते हैं। इस सृष्टि की उत्पत्ति, इसका पालन, इसका संहार, साथ में 2 और कार्य हैं। वो है निग्रह और अनुग्रह। जो उनकी बनाई सृष्टि में इस वैदिक मार्ग का पालन नहीं करता, उसके प्राणों का उत्क्रमण भी वही कराते हैं। और साथ ही अगर कोई उनकी सृष्टि में वैदिक धर्म का पालन करते हुए, उनके द्वारा स्थापित मर्यादाओं का पालन करते हुए जीवन जीता है, तो भगवान शिव ही उस पर अनुग्रह करते हैं, उसको मोक्ष प्रदान कर देते हैं।
ये पांचों कार्य करने वाले हैं। ऐसे भगवान शिव जो मां अंबिका के साथ विराजमान हैं, ऐसे भगवान शंकर को हम प्रणाम करके शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करते हैं। व्यासुवाच धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। थोड़ा शिव महापुराण की कथा थोड़ा अन्य पुराणों की कथा से अलग है। कैसे? का जो अन्य पुराणों की कथा होती है तो उसमें प्रारंभ होती है नैमिषारण्य तीर्थ से। एकदा नैमिषारण्ये ऐसी कथा प्रारंभ होगी। नैमिषे निमिष क्षेत्रे सारी जो पुरानी कथाएं हैं वो होती है प्रारंभ नैमिषारण्य तीर्थ, जहां पर 88,000 ऋषि एकत्र हुए और उनके बीच में चर्चा होती तो कथा प्रारंभ हो जाती है। लेकिन जो शिव महापुराण की कथा है इसका स्थान अलग है। कहां पर हो रही कथा प्रारंभ? तो कहा गंगा कालिंदी संगमे। गंगा और यमुना जी का संगम जहां पर होता है वहीं पर सरस्वती भी है, लेकिन सरस्वती क्या है? वो लुप्त है। वो जहां पर प्रकट हुई धराधाम पर वहीं पे इतना जोर का उनका वेग था, वो चली गई सीधे पृथ्वी में ही। तो माना जाता है पृथ्वी के अंदर वहां भी है, लेकिन अदृश्य है, लुप्त है। इस सबका एक तात्पर्य भी है, क्योंकि ये तीनों जो नदियां हैं ये तीन साधनों की स्वरूपा है। जो कालिंदी है, यमुना जी है, कहा ये कर्म की प्रतीक है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी। कैसी है? कहा ये जो भी शास्त्रों में विधि निषेध बताए गए हैं उन विधानों का, उन कर्मों का ये प्रतीक है यमुना जी। जो गंगा है वो स्वरूप है भक्ति की, भक्ति की स्वरूपिणी है गंगा जी। और तीसरी सरस्वती है वो ज्ञान स्वरूपा है। और देखो इस जगत में भी आप देखो तो कर्म और भक्ति आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे सकती है। भाई आप किसी की सेवा करो तो कोई सेवा करे तो उसका कर्म दिखाई देता है। आप देखिए कह सकते हैं बड़ी सेवा करने वाले हैं, इनकी बड़ी अच्छी सेवाएं हैं। कोई भक्ति का साधन करे तो भक्ति भी प्रकट होकर दिखाई देती है, लेकिन भीतर ज्ञान किसके कितना है? कितना ज्ञान आपके भीतर है? तो कहा वो सामने प्रत्यक्ष होता नहीं। इसी तरह से समझे, ये गंगा और यमुना तो प्रकट दिखाई देती हैं, लेकिन सरस्वती वहां पर लुप्त है। स्थान है प्रयागे परमे पुण्य, परम पुण्यदायी क्षेत्र है प्रयागराज। बड़ी तैयारी चल रही है इस समय, आने वाला है कुंभ, वहां पर कुंभ का मेला। और ये जो कुंभ का मेला है आप समझे ये विश्व की धरोहर है। विश्व में इससे बड़ा कोई मेला कहीं लगता ही नहीं। कभी अंग्रेजों के समय बड़ा शोध हुआ, इतनी भीड़ इकट्ठे कैसे हो जाती है, कौन बुलाता है इतनी भीड़ को, कौन निमंत्रण बांटता है, सब चले आते हैं यहाँ पर। कितना बड़ा खर्चा होता होगा बुलाने के लिए, निमंत्रण के लिए। जैसे यहाँ निमंत्रण देना हुआ तो आपने कुछ बैनर लगा दिए, कुछ कार्ड निमंत्रण पत्र बांटे, वहां कितना खर्चा करते हैं। तो किसी ने कहा केवल 2 रुपए की स्याही लगती है। कैसे? का पंचांग और तिथियां छप जाती हैं कि ये अब पर्व ये अवसर आने वाला है, उसको देख करके पढ़ करके लोग अपने आप वहां पहुंच जाते हैं माह के समय में। ऐसा ये वहां पर अद्भुत दिव्य वहां पर संत समागम होता है। संतों का, भक्तों का, हर प्रकार के लोग वहां पर आते हैं। और देखें कहीं कोई जाति वाति का कोई वहां भेदभाव नहीं होता। कभी गए कि नहीं आप लोग कुंभ में? कहीं कोई भेद नहीं, सब वहां पहुंचते हैं, कोई वहां भेदभाव नहीं, सबका वहां आगमन होता है और सब वहां पर आनंद लेते हैं। उस अमृत जो अवसर है उसका सबका सब लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे प्रयागराज में एक समय समागम हुआ ऋषियों का। मुनिय संचितात्मान सत्यव्रत परायणा महोजसा महाभागा महासत्रम विधेये। उन सारे ऋषियों ने एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। प्रातः काल, सायंकाल तो आहुति देते हैं, लेकिन जो मध्य का समय है उनके भीतर ये भाव आया, चलो हम ज्ञान यज्ञ भी इसी के मध्य कर लें।
कुछ ज्ञान की चर्चा करें। तभी उनके इस महान यज्ञ की सूचना पाकर के सूर्य जी का भी आगमन हो गया उसी यज्ञ में। संतों की सभा में सबने उनका आदर सत्कार किया, उनको बैठा दिया व्यास पीठ पर कि हे सूर्य जी, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सारे पुराणों के वेदता हैं, पुराणों के आप ज्ञाता हैं। रोग हर्षण सर्वज्ञ भगवान वही भाग्य गौरवाद। ये तो हम सबका भाग्य है कि आप हम सबके सन्मुख प्रकट हुए हैं। आप थोड़ी कृपा करिए। आप तो सारे पुराणों की पुराण विद्याम अखिलाम व्यासात् प्रत्यक्षमीयवान, आपने व्यास की कृपा से सारे पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया है। आप कृपा करके हमको भी कुछ उपदेश करिए। तो पूछा होगा क्या उपदेश करना है, भाई सत्संग भी होना है तो किसी का क्या हम सुनाएं। तो ऋषियों ने अपनी समस्या बताई। इदानीमेकवास्त्री श्रोतव्यं सुसन्मते तद्रहस्यमपि ब्रूहि यदि ते अनुग्रहो भवेत्। प्राप्ते कलियुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता दुराचारता सर्वे सत्यवार्ता परामुखा। उन ऋषियों ने कहा, हे सूर्य जी, देखिए कैसा ये घोर कलयुग का समय आ गया है, और ये कलयुग का समय आते ही यहाँ के जो मनुष्य हैं, कलयुग के जो प्राणी हैं, ये पुण्य कर्मों से रहित हो गए। देखिए ज्यादा रुचि होती नहीं पुण्य कर्मों में। सांसारिक कर्म हो तो सब बड़े उत्साह से भाग लेते हैं, लेकिन कोई धर्म कार्य हो रहा हो, कहीं कल्याण का कोई पुण्य कार्य हो रहा हो, तो वहां शायद बुलाने पर भी लोग जल्दी आते नहीं। पुण्य विवर्जिता और दुराचारता सर्वे, अनेकों प्रकार के दुराचारों में रत होते जा रहे हैं। सत्यवार्ता परामुखा, कहीं पर अगर सत्य का प्रतिपादन किया जाए तो जल्दी लोगों का वहां पर उत्साह होता नहीं, रुचि नहीं होती उस मार्ग में। और तो और परा अपवाद निरता पर द्रव्याभिलाषिणा, जो कलयुग के लक्षण हमारे पुराणों का लिखे हुए हैं और जैसे दिखाई भी देते हैं समाज में। कहा दूसरे की निंदा बुराई करनी हो तो सब उसमें बड़े जोर शोर से हिस्सा लेते हैं, और कहीं पर मौका मिल जाए दूसरे का धन हड़पना हो तो उसमें किसी को कोई परहेज नहीं, सब आगे बढ़ करके। और भी बहुत सारे, और सबका मूल है, देखो जो भी किसी के अंदर अगर कोई भी विषयों में आसक्ति है या किसी प्रकार की आसक्ति है, तो उन सारी आसक्तियों का जो केंद्र है वो केंद्र है देहासक्ति। देहात्म दृष्टिया मूढ़ा नास्तिकः पशुबुद्धयः मातृ पितृ पितृद्वेषा स्त्री देवा काम किंकरा। और देखिए जो अपने कल्याण के जो शास्त्र है ना, इनकी संस्कृत बड़ी आसान है। आप साहित्य पढ़ो संस्कृत के तो समझ में नहीं आता पंक्ति का क्या अर्थ है, तो पंक्तियों पढ़ना ही मुश्किल होता है। लेकिन अगर थोड़ा भी आप पाठ करना सीख जाओ तो आप पुराणों को पढ़ेंगे तो बिल्कुल अपने आप अक्षर समझ में आने लगती है। कहा क्या स्थिति हो रही, मूल क्या है इनके भीतर, कहा देहात्म दृष्टिया मूढ़ा, वो अत्यंत ही मूढ़ हो गए हैं, क्योंकि उनकी जो दृष्टि है वो देह दृष्टि, आत्म दृष्टि नहीं, बल्कि देह को ही उन्होंने आत्मा समझ लिया है, और देह को ही आत्मा मान करके वो हो गए हैं नास्तिक, किसी धर्म शास्त्र को मानते नहीं। और जैसे पशुओं का जीवन है वैसे ही पशु बुद्धि वाले हो रहे हैं। कैसे, तो कहा जो पशु है, पशु की जो भी प्रवृत्ति निवृत्ति है, वो अगर कहीं लगता है कहीं से हटता है तो उसका हेतु दो बनते हैं, या तो लोभ या तो भय। भाई पशु को आप बढ़िया चारा दिखाओ तो आप रोज गेट पे खड़े होकर गाय को रोटी डालो, तो कुत्तों को अगर कुछ रोटी डालो तो आप देखो कुछ समय से अपने आप पहुंच जाएंगे। कुछ लोभ से कहीं उनको कुछ फल दिखाई देता है तो उनकी प्रवृत्ति होती है, और वहीं आप डंडा उठा लो तो मारो भले नहीं, आप झुको ही कुछ उठाने के लिए तो तुरंत वो भागता है। क्यों भाग रहा है, निवृत्त क्यों हो रहा है, कहा भय के कारण। लोभ और भय से ही उनकी निवृत्ति देखी जाती है। ऐसी ही अगर बुद्धि मनुष्य शरीर में आने के बाद भी हो जाए तो कह सकते हैं फिर उसकी जगह फिर
बेडरूम नहीं बल्कि कहाँ है, का खूंटे पर। हाँ कृपा की हुई है, वास्तव में पशु बुद्धि रूप में ही है। अगर केवल जीवन में सारी प्रवृत्ति और निवृत्ति लोभ और भय से ही है तो वास्तव में सब केवल पशु बुद्धि से युक्त हैं। और इस कारण से वो माता पिता की सेवा नहीं करते, परिवार में वो सुहाग वो प्रेम नहीं रहा उनके, और अनेकों प्रकार के विषयों में कहा वो लोलुप हो रहे हैं। जो चारों वर्ण थे, वो चारों वर्ण के जो लोग हैं वो अपने अपने स्वधर्म का पालन नहीं करते। स्वधर्म रहिता मूढ़ा संकरा क्रूर बुद्धयः महानुमानिनो नित्यम चतुर्वर्ण विलोपकाः। और इसी कारण से धीरे धीरे ये चारों वर्णों की व्यवस्था भी लुप्त होती जा रही है। वैसे देखिए, भले कोई हमारे शास्त्रों के चार वर्णों को न माने, वैसे शोध करने के लिए है वो सब चीजें। हमारे गीता जी भगवान ने स्वयं कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। गुण कर्म के आधार पर भगवान कहते हैं मेरे द्वारा ये स्थापित हैं चार वर्ण। लोगों ने केवल सनातन धर्म को मिटाने के लिए, उसमें आक्षेप करने के लिए दुनिया भर की बुराइयां ढूंढ ली और कहा कि ये वर्ण की, ये वर्ग की आवश्यकता नहीं है, और उसके ऊपर फिर अपनी व्यवस्था लागू की तो उन्होंने भी चार ही वर्ण स्थापित किए। तो हमारे शास्त्र में जो वर्ण दिए उसके रहस्य को नहीं जानना, उसके रहस्य को समझा नहीं कि क्या उसका आधार है। केवल उसमें बुराइयां ढूंढ करके, बुराइयां निकाल करके अपनी व्यवस्था लागू की, और उनकी व्यवस्था में देखो चार ही वर्ण है। कितनी कैटेगरियां हैं, कहेंगे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, कितने हुए? चार ही तो है। हम कहेंगे आपको ये तो पसंद आया नहीं, आपने फिर चार विभाग किए, और अगर आपने चार विभाग कर दिए हैं तो क्या आपस में चारों वर्ग क्या लड़ेंगे नहीं? कैसे कह सकते कि आप टकराव नहीं होगा? क्या शोषण खत्म हो गया? आवश्यकता थी उसके रहस्य को समझ करके ठीक प्रकार से उसको लागू करने की। हमने उसको तो जानने की कोशिश की, केवल वैदिक संस्कृति का को नष्ट करने के भाव से हमने उसको हटा करके दूसरा लागू किया, और व्यवस्था वही चली आ रही है। और कारण भी समझते हैं कहीं ना कहीं दोष हमारी वैदिक संस्कृति में नहीं, इस वर्ण व्यवस्था में नहीं। जो वर्ण व्यवस्था में बीच में आ गया वर्णवाद, और बीच के जो समय रहा आक्रांताओं का समय, फूट करो, फूट डालो और राज करो, वहां से जो दोष आए उसको दूर करने का प्रयास नहीं किया, और फिर समाज व्यवस्थाएं चली आ रही हैं। धीरे धीरे जो वर्ण की जो एक कह सकते हैं जो महिमा थी, और देखिए आज भी चाहे कोई कितना भी इसके पीछे पड़ा रहे, आज भी देखें तो जहां भी कहीं रिसर्च के काम हो रहे, शोध के कार्य हो रहे हैं, वहां आप देखें बहुतायत मिल जाएगी आपको सवर्णों ब्राह्मणों की, चाहे दक्षिण भारत क्यों ना हो। आप जाकर के देख लो, फौज में, सेना में सबसे ज्यादा बहुतायत किसकी मिलेगी? भाई जो भी रेजिमेंट ऐसे सुनने में आता है, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट कहाँ से बन रही है? कभी सुना ब्राह्मण रेजिमेंट बनी हो? है कि बहुतायत किसकी? उन्हीं की है। हम पूछे अकाउंट्स में, सीए वगैरह में सबसे ज्यादा सिलेक्शन किसका हो रहा है? वैश्य का ही हो रहा है। हम बोले ऐसा क्या कारण है? क्योंकि उन सबके भीतर उनके कुछ आनुवांशिक गुण हैं, जिनमें वो गुण कर्म नहीं है, तो उनको किनके प्रति कोई हीन भावना नहीं की। उनको कहा ठीक है, वैसा गुण भीतर नहीं है तो अगर वो सेवा कार्य भी करे तो भी उसको वही फल प्राप्त होगा जो ऊपर वालों को प्राप्त हो रहा है, अगर सेवा में भी लगा रहे तो। कहीं कोई वहां पर हाँ ये दीनता वाली भावना नहीं थी। नहीं तो प्रभु श्री राम ने जाकर के निषाद राज को अपने गले से लगाया, मित्र बनाया। ये कथा क्यों भूल जाते हैं? प्रभु श्री राम जाकर के शबल जाति में उत्पन्न जो हुई है शबरी, उसके जाकर के उसको मान सम्मान देते हैं। ये कथा क्यों भूल जाते हैं लोग? हाँ, कहीं अगर कोई बुराइयां आई हैं तो आवश्यकता है उन दोषों को दूर करने की। लेकिन धीरे धीरे ये कलयुग का ऐसा दोष, ऐसा दुष्प्रभाव कि धीरे धीरे जो वर्ण व्यवस्था के जो सद्गुण थे उस पर तो किसी का ध्यान गया नहीं,
और धीरे धीरे उसके जो स्वधर्म थे वो सब के सब लुप्त होने लगे। वर्णवाद आकर के खड़ा हुआ और उसमें भी एक बड़ा दोष आ गया वर्ण संकरता का। आज के समय में तो ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ऐसे जो मनुष्य हैं इनका कल्याण कैसे हो? तनया मान वित्तोष्ट भक्तिहीना दुराशया अविद्या पाठका नित्यम रोग ग्रसित देह का। और इस कारण से ये जो संसार के कलयुग के जो प्राणी हैं अविद्या से ग्रस्त हो गए, अनेकों प्रकार की पीड़ाओं से रोगों से ये ग्रसित हैं। ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे हो? जिन्होंने अपने स्वधर्म का त्याग कर दिया, उनको इस लोक क्या उनका तो परलोक भी नष्ट हो गया है। ऐसे प्राणियों को इस लौकिक और पारलौकिक दोनों पुरुषार्थों की सिद्धि कैसे हो, इनकी सद्गति कैसे हो? हम इसी चिंता से ग्रस्त हैं। इति चिंताकुलम चित्तम जायते सतम हिनः। हे सूजी, हम सब ऋषियों के मन में समाज कल्याण की भावना से यही चिंता सताई जा रही है कि समाज का कल्याण कैसे हो। जिन्होंने अपने स्वधर्म का त्याग कर दिया है, जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की नहीं, उनके लिए क्या कोई सरल उपाय है? और उपाय भी ऐसा क्योंकि कलयुग के प्राणियों का जो एक स्वभाव है का उसके अनुरूप आप ऐसा साधन मत बता देना जिसमें समय बहुत ज्यादा लगे। ज्यादा समय लंबा समय वाला बता दिया तो कहा उनका मन लगेगा नहीं। तो कहा ठीक है कम समय में लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कहा ऐसा ही मत बता देना इनका मन लगेगा नहीं। तो कहा ठीक है समय मेहनत ना लगे, समय ज्यादा ना लगे तो बुद्धि ज्यादा लगानी पड़े। कहा नहीं ऐसा भी ना हो। मंदा सुमंद मतया मंद भाग्या विपद्युता। क्योंकि कलयुग के प्राणियों के पास एक तो अल्प आयु वाले हैं तो समय ज्यादा नहीं, और फिर परमार्थ कार्यों में इनकी रुचि होती नहीं तो उसमें उनका परिश्रम का भाव भी नहीं होता, और बुद्धि ज्यादा लगती नहीं। दुनिया के कार्य में खूब बुद्धि लगती है लेकिन धर्म और अपने कल्याण के कार्यों में उनकी बुद्धि लगती नहीं। इसलिए ऐसा उपाय बताइएगा जिसमें समय लगे, कम से कम मेहनत भी करनी पड़े, कम से कम बुद्धि लगानी पड़े, कम से कम और परिणाम मिले। कहा बिल्कुल परम कल्याण कर देने वाला, जीव का परम कल्याण हो जाए, ऐसा कोई साधन हो तो आप हमें तुरंत बताइए। लघु उपाय ये शाम। कैसा उपाय? लघु उपाय, छोटा कोई उपाय हो तो बताइए। कब भवे सत्यो अघनाशनम, जो तत्काल ही इन कलयुग के प्राणियों के जो भी पाप हैं उनका नाश कर दे। सर्व सिद्धांत वित्तम ही कृपया सतदाधुना। आप तो सारे सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, आप ही हमें सारे सिद्धांतों का जो सार है वो आप हमें सुनाइए। अरे सूर्य ने सुना, उनको तो बड़ा इतना कोई बात करे तो थोड़ा मुस्कुराहट तो होती ही है। जैसे हम लोग के पास कोई आ जाए, कोई किसी कष्ट के पीड़ित आ जाए और कहे कि कुछ उपाय बताइए, हम उपाय बताएं कि हाँ इतना खर्चा लगेगा, कहता कुछ ज्यादा हो गया, हमें समय इतना लगेगा, कहते ये भी कम है, ये भी ज्यादा है, कुछ कम में हो जाए काम, कम से कम में हो जाए। तो मन में मुस्कुराहट होती है, कोई बात नहीं, भगवान की भक्ति करो कुछ। सूर्य बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। साधु पृष्ठम साधो वत्रैलोक्य हितकारकम। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है, ये तो त्रिलोक के प्राणियों के कल्याण का प्रश्न है। गुरु स्मृत्वा भगवत स्नेहाद। और सूर्य जी ने अपने गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके उनको सुनाना प्रारंभ किया। उनसे कहा हे ऋषियों, आपको मैं सुनाता हूँ, जैसा आपने पूछा है उसका उपाय तो एक ही है। वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम चैव उत्तमम सर्वथा अभवोद्धारकरम परत परमार्थम। जीव को परम कल्याण करने वाला, उनको परमार्थ की प्राप्ति करा देने वाला, सारे वेद वेदांत शास्त्रों का जो सार है, ऐसा जो साधन है, तत्काल ही सारे पापों का नाश कर देने वाला ऐसा जो उपाय है, यस्मिन् शिव यशः परम। वो कुछ और नहीं, भगवान शिव के आप
दिव्य यशों का यश का श्रवण आप करिए। इससे बढ़कर के सर्वोत्तम शैवस्ते, इन सब में उत्तम तो यही है, आप भगवान शिव के यश का श्रवण करिए। एतस्य पुराणं हि श्लोकम श्लोकार्थमेव च या पठेत् भक्त संयुक्तम स पापान् मुचते क्षणात्। ये शिव पुराण की तो ऐसी महिमा है, इसके एक श्लोक या आधे श्लोक का भी कोई श्रवण करे तो वो भी परम कल्याण करने वाला है। और तो और एतस्य पुराणम, जो अभी तो परंपराएं हैं हमारी, अगर कोई शिव महापुराण को प्रणाम भी कर ले, एतस्य पुराणम यो नमस्कुर्यात् दूरतः, दूर से अगर प्रणाम भी कर ले तो सर्व देव अर्चन फलम सा प्राप्नोति न संशय, इसमें कोई संशय नहीं, उसको सभी देवताओं को पूजन करने का उसको फल प्राप्त हो जाता है। ऐसे शिव महापुराण की कथा आपको मैं सुनाता हूँ। अरे ये शिव महापुराण जो है, ये स्वयं भगवान शिव ने ही इसका वाचन किया है। तदिदं शिवमाख्यातं पुराणं वेद संहितं निर्मितं तत् शिवेनैव प्रथमं ब्रह्म संहितं। ये वेद तुल्य शिव महापुराण की रचना स्वयं भगवान शिव ने की है। और जब भगवान शिव ने इसकी रचना की थी तो बड़े विस्तार से की थी। इसमें 1,00,000 श्लोक थे और संहिताएं थी 12। विद्वेश्वर, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात संहिता, एकादश संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि संहिता, सहस्र कोटि संहिता, वायवी संहिता और धर्म संहिता, ऐसी 12 संहिताएं थी। मानव मात्र के कल्याण के लिए स्वयं भगवान शिव ने इसकी रचना की। फिर यही क्रम से वर्णन होते हुए भगवान शिव ने सुनाया नंदीश्वर जी को, अपने सेवक नंदकेश्वर भगवान को। नंदकेश्वर ने एक समय सुनाया सनत कुमार को, सनत कुमार ने यही शिव महापुराण सुनाया व्यास जी को। व्यास जी लेखन में बड़े कुशल थे, उन्होंने इसके पहले ये श्रुति परंपरा से ज्ञान चला आ रहा था, सुन करके गुरु जी ने सुनाया शिष्य को, शिष्य ने उसको याद कर लिया और फिर अपने गुरुकुल की परंपरा में उसको आगे बढ़ाया। व्यास जी ने इस सारे जो शिव महापुराण कथा को सुना, सुन करके मानव मात्र के कल्याण के लिए इसको थोड़ा संक्षिप्त किया, संक्षिप्त करके इसकी रचना की। और संक्षिप्त किया तो कितने श्लोक हो गए? कल बताया, कल भी बताया था, 24,000 श्लोकों में और 7 संहिताएं, 12 संहिताओं को 7 संहिताएं कर दिया और 24,000 श्लोक। पहली संहिता है विद्वेश्वर संहिता, दूसरी है रुद्र संहिता, सबसे बड़ी यही है रुद्र संहिता, और तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, उसके उपरांत आएगी उमा संहिता, उसके बाद आती है वायवी संहिता। ऐसे 7 संहिताओं में उन्होंने इसको संक्षिप्त किया। सुतुवाच यत्र ज्ञेयं त्रिकं त्रित्या भक्ति ज्ञान विरागकं वेदांत वेद्यं सद्वस्तु विशेषेण प्रवर्णितम् अस्मिन् उपस्थिते कल्पे प्रवृत्ते सृष्टिकर्मणि मुनीनां सत्कुलीनानां ब्रूतां पितरेतरम्। सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, जैसे आज आप विचार कर रहे हो कि वो परम प्राप्ति करने योग्य परम प्राप्तव्य क्या है, ऐसे ही एक समय सृष्टि के प्रारंभ में, जिस समय सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी, इस कल्प के प्रारंभ में 6 कुल के श्रेष्ठ ऋषि एकत्र हुए और वो इन्हीं विषयों पर विचार करने लगे। ब्रह्मांडं प्रश्नव्यम इदम परमिदम नेति वादसु महान भूत। और विचार करते करते उनमें कोई निर्णय हुआ नहीं। सबने पहली बात पर पहला बिंदु तो यही विचारा कि इस जगत में, इस सृष्टि में सर्वोत्तम साध्य क्या है, सबसे श्रेष्ठ देव कौन है, देवता कौन है, कौन से देवता सबसे श्रेष्ठ हैं? अभी शिव बोले तो भागवत सुनाएंगे तो बताएं, पूछेंगे। पहली विचार का ये था, विचार का बिंदु था सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है,
सबसे श्रेष्ठ साध्य क्या है, इस पर विचार हुआ। अनेकों लोगों ने अपने अपने मत दिए, लेकिन कोई निर्णय हुआ नहीं। तब तक किसी ने कहा चलो साध्य के साथ साथ एक बात का और विचार भी तो करें। अगर कोई सर्वोत्तम साध्य है तो उसकी प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या हो? कौन सा साधन? कर्मयोग, भक्ति? कर्म श्रेष्ठ बढ़िया कि भक्ति? अच्छा, भक्ति श्रेष्ठ की ज्ञान कि योग कि हठ योग? कौन सा साधन सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है? कहा सबने, जैसे आपने अलग अलग पद अपने स्थापित किए, कहा वहां भी सबने अपने अपने मत तो दिए, कोई निर्णय हुआ नहीं। तो पहला प्रश्न था, पहला विचार था सर्वोत्तम साध्य क्या है। दूसरा का सर्वोत्तम साधन क्या है। तीसरा किसी ने और विचार उठाया कि अगर साध्य साधन है तो कोई साधक भी होगा ना, तो साधक कैसा होना चाहिए, साधक में क्या गुण हो। ऐसे जब सबने विचार किया, कोई निर्णय हुआ नहीं। वो 6 कुल के जो ऋषि थे, श्रेष्ठ ऋषि थे, वे सब पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास में, और जाकर के उन सभी ऋषियों ने ब्रह्मा जी से यही बातें पूछी। मुनिया ऊचु अथ किम परमं साध्यम किम वा तत्साधनं परम साधक कीदृशः तत्र तदं ब्रूहि तत्त्वतः। हे ब्रह्मदेव, आप हम सब पर कृपा करके हम सबका मार्गदर्शन करिए। हमारे भीतर ये जिज्ञासाएं आई हैं कि परम साध्य क्या है, उसके लिए सर्वोत्तम साधन क्या है, और साधन कैसा होना चाहिए। वास्तव में भक्ति के मार्ग, साधन के मार्ग में कोई भी आगे बढ़े तो इन 3 चीज का विचार करना अनिवार्य है। और केवल पारलौकिक नहीं, लौकिक जगत में भी अगर कोई किसी साधन में लगा हुआ है तो कम से कम 3 चीजों का निर्णय निश्चय करना अनिवार्य है, तब उसको सफलता प्राप्त होती है। पहला, जीवन का साध्य क्या है। जो प्रारंभ से अपने जीवन का कोई एक लक्ष्य निर्धारण कर लेते हैं तो धीरे धीरे प्रयास करते करते पहुंच भी जाते हैं। और कोई ऐसा बच्चा हो जिसके जीवन में कोई लक्ष्य ही ना हो तो जब जो अच्छा दिखाई देने लग जाए तो कहीं विशेषता में पहुंचता नहीं। इसलिए जीवन में एक लक्ष्य का निर्धारण अनिवार्य है। मतलब हमने तक कि हाई स्कूल तक निश्चय हो जाना चाहिए कि किधर जाना है, और ना हो पाए तो कहा फिर। इसलिए जीवन में लक्ष्य का, साध्य का निश्चय करना अनिवार्य है। अच्छा, साध्य का निश्चय हो जाए तो अरे ऐसे ना समझ में आए। मान लो आप चले जाओ स्टेशन, रेलवे स्टेशन, और टिकट की खिड़की पर खड़े होकर कहो मुझे टिकट दे दो, अंदर वाला क्या पूछेगा? जाना कहाँ है? आपको ये तो कुछ पता नहीं, आप टिकट दे दो। 2-4 बार बहस करोगे तो जो पीछे वीडियो की धक्का देके निकाल देंगे कि ये कुछ बताता है जैसे कुछ। क्या है? जाना कहाँ है। साध्य का निश्चय अनिवार्य है हमारे जीवन का। और ऐसे इसको विचार करें तो जीवन जो हम जी रहे हैं तो इसमें कुछ तो होते तात्कालिक साध्य, कुछ तो है वर्तमान में, कुछ हमारे साध्य रहते हैं। लेकिन थोड़ा शास्त्रों से, सत्संग से विचार करें कि ये मनुष्य जीवन का परम साध्य क्या है। निश्चय इसका करना अनिवार्य है। कुछ तो तात्कालिक है, घर परिवार की व्यवस्थाएं हैं, समाज की व्यवस्थाएं हैं, वो सब कैसी तात्कालिक है। लेकिन जीवन का परम साध्य क्या है, इस मनुष्य जीवन का। अगर ये मनुष्य जीवन मिला है तो किस लिए? केवल घर परिवार, ये सारी लौकिक व्यवस्थाएं, तो देखें तो ये सारी व्यवस्थाएं अन्य योनियों में भी हो जाती है, पशु पक्षी भी कर लेते हैं। यहाँ तक कि स्थावर जो वृक्ष हैं, वो वृक्ष भी अपने मूल से, जड़ से जल पानी सींच करके पत्तों को सींच देता है। इतना ही कार्य करके हम सोचे कि हम कृतकृत्य हुए तो का अभी बुद्धि भी जगह नहीं। जीवन का, इस मनुष्य जीवन का परम साध्य क्या है? क्यों इस मनुष्य जीवन को, इस मनुष्य शरीर को
इतना महिमा मंडित किया गया, थोड़ा विचार तो करें जीवन का परम साध्य क्या है। तो साध्य क्या है? ये तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यहाँ मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो जैसे ही कहा साध्य का निश्चय हो जाए तो उसके बाद फिर विचार करना चाहिए किसका। हम तुरंत कोई साध्य निश्चय कर लें तो तुरंत साधन पकड़ने की ओर चल पड़ते हैं। कौन सा साधन करें? शास्त्रों ने कहा नहीं, साधन का विचार तो करना है, लेकिन उसके पहले साधक अपना विचार भी करे कि मेरी क्या पात्रता है, मेरी क्या योग्यता है, मैं अभी कहां पर खड़ा हूं और जहां जाना है, फिर उसके बाद फिर साधनों का चयन करें। पहले अपनी स्थिति का आकलन तो करें कि मैं कहां पर हूं, है कि नहीं। अच्छा, मान लो किसी को सत्संग में आना है और उसने कहीं बैनर देखा, रास्ता भटक रहा है, आसपास ही है, रास्ता भटक रहा है, तो उसने फोन किया आयोजक समिति को कि मैं सत्संग में आना चाह रहा हूं लेकिन रास्ता कहीं भटक गया हूं, कहां से आऊं, कैसे आऊं। और संजोग ऐसा हो कोई आपके परिचित था, वो आप जान गए, अच्छा ये तो रहते कहां का, शास्त्री नगर में रहते हैं, या मान लो हमें बताना हो, पूछे रास्ता कहां, कैसे आऊं, बिजौली से आना है, तो कहा क्या कि मैं आ तो गया हूं लेकिन रास्ता कहीं आसपास भटक रहा हूं। सुनने वाले ने जान लिया कि कहां रहता है, तो क्या करे, जहां रहता है वहां रास्ता बताए, वही रास्ता बताए फिर उसको, देखो तुम्हारा घर वहां है, शास्त्री नगर में है, शास्त्री नगर ड्रॉप पे हो, वहां से इस रोड पे आ जाओ, फिर वहां ऐसे करो। वो कह रहे नहीं, मैं घर से निकल चुका हूं, आस पास कहीं भटक रहा हूं। तो समझदार व्यक्ति होगा तो पूछेगा अभी तुम कहां पर हो, अपनी लोकेशन बताओ, तुम कहां खड़े हो, तो मैं फिर तुम्हें यहाँ की लोकेशन बताऊं, है कि नहीं। तुम हो कहां पर, इसी को कहा साधक अपना अवलोकन करे कि मेरी स्थिति कहां पर है। और साधक की योग्यता अगर कोई साधक स्वयं जांचने लगे तो हमेशा गलती करेगा। इसीलिए इस जगह पे आवश्यकता होती है किसी योग्य सिद्ध महापुरुष की, है कि नहीं। भाई कई बार हम पूछते दूसरे से, भाई कहां पर हैं हम, भाई हम नई जगह पे आए हुए हैं, तो किसी रिक्शा से पूछते भाई ये जगह कौन सी है, कभी पान वाले से पूछे ये जगह कौन सी, किसी रास्ते चलते आगे से पूछते हैं भाई जगह को क्या कहते हैं, या इतनी कभी जीवन में कि हम हैं कहां पर। तो ऐसे ही अपनी स्थिति वास्तव में हमारी योग्यता तब निर्धारित होगी जब कोई हमसे योग्य व्यक्ति हमारा परीक्षण करके हमारी योग्यता का निर्धारण करे, स्वयं नहीं। इसीलिए इस संसार में कहते गुरु की आवश्यकता पड़ती है, बिना गुरु के गुरु बिन होई की ज्ञान। गुरु की आवश्यकता यहीं पर है, जो सिद्ध जो पहुंचे हुए हैं, जिनको सारे मार्गों का पता है और सारी साधनाओं का ज्ञान है, वो सामने शरणागत जो शिष्य है उसकी योग्यता का, उसके हाव भाव, उसकी सेवा से आकलन करते हैं कि हाँ इसके अंदर ये गुण है, इसको इस साधन के द्वारा आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे कल ही हम लोग बैठे थे रिक्शा पर, तो वहां जो चर्चा चली तो ऐसी कुछ बात चली, तो सामने जो था हमने उससे कहा तो हम ज्यादा चक्कर मत करो, गीता जी पढ़ा करो, क्योंकि हमें जान ले कि इसकी स्थिति पूर्व की बनी हुई है। तो अब ये नीचे के साथ में बनी, सीधे अगर गीता उपनिषद में प्रवेश करे तो इसको सीधे रास्ता कोई ना कोई मिल जाएगा, इसकी गति थोड़ी तीव्र हो जाएगी। तो ये निर्धारण कोई ना कोई जो पहुंचे हुए वही कर सकते हैं। इसलिए दूसरा है साधक के भीतर, इसलिए कहा है साधक की दिशा तत्र, साधक कैसा हो, साधक में कौन से गुण हो, इसका भी निश्चय करें। और जब साधक का निश्चय हो जाए तो फिर साधन पकड़े, साधक की जैसी स्थिति है उसके अनुरूप साधन। तो तीनों बातें पूछी ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने कहा संक्षेप में बताता हूं, संक्षिप्त तत्र वह सारम साधनम प्रप्रवीम्यहम श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्य महासाधनम उच्यते। साध्यम शुभद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम। सीधे सीधे कहा, संक्षेप में बताता हूं। साध्य क्या है? का शिव पद की प्राप्ति, जीव शिवत्व की प्राप्ति कर ले, शिव स्वरूप
की प्राप्ति कर ले का यही जीवन का परम साध्य है। साधन क्या है? का साधन यही है कि उनकी सेवा करें, और सेवा करते हुए जब हृदय शुद्ध हो, अंतःकरण शुद्ध हो, तो फिर जा करके पहले सत्संग का श्रवण करें। श्रोत्रेण श्रवणम, कान से श्रवण करें कथा का। फिर तस्य वचसा कीर्तनम, फिर जो सुना है उसका वाणी से कीर्तन करें। कीर्तन मतलब ढोलक लेकर के भजन गाना। अच्छा, भजन करते समय क्या करते हो? भजन में कीर्ति का गायन कर रहे हो, भगवान के यश का गायन कर रहे हैं। ये जो भजन जितने भी क्या है उसमें, जिन भगवान की महिमा को हमने अनुभव किया उसको वाणी से गाते हैं, वही तो कर रहे हैं। कीर्ति का गायन, कीर्तते इति कीर्तन, भगवान की कीर्ति का पहले उनके यश का हम श्रवण करें, फिर श्रवण करके उसका थोड़ा कीर्तन करें, उसकी चर्चा करें। और देखो, चर्चा करने के पहले आपको थोड़ा मनन करना अनिवार्य है। मनन ना किया हो तो चर्चा करके दिखाओ। जिस विषय का आपने मनन ना किया हो उसकी चर्चा करो। कर सकते हो? होगा ही नहीं। तो कहा वाणी से कीर्तन करे, मनसा, अच्छा कीर्तन करते हो, मनसा मननम, मन से उसका मनन करे का यही तस्य महासाधन उच्यते, यही सबसे महान साधन है। इतने आसान साधन बताए हैं। श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वर, उन भगवान शिव का ही पहले उनके यश का श्रवण करे, उसका फिर कीर्तन करे और निरंतर मन से उसका मनन करे। यही तीन साधन है। इति श्रुति प्रमाणम न, और यही वेदों का भी सार है। वेदों ने भी यही साधन बताए हैं। आत्मावारे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मंतव्यः, निधिध्यास्तव्यः। की कक्षा बैठने की हो, सुना हो कुछ, तो ये तीन साधन आएंगे, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। यही श्रुति में प्रमाण है। और तो और फिर साधक कैसा हो तो उसका भी लक्षण बताया है। साधक तत्प्रसाद्यो नित्यादि फल निष्क्रिय। साधक कैसा हो? जो परम साधक है। देखो, सामान्य व्यक्ति की बात नहीं चल रही। साधक कैसा है? उसके जीवन में कर्म तो हो रहे हैं। कौन कौन से? का जो भी विहित कर्म है, जो वेद शास्त्रों ने उसको बताया है करने के लिए, उसके कल्याण के लिए। कौन कौन से? का नित्य, नैमित्तिक, उपासना और प्रायश्चित। दो कर्म और भी हैं, काम में और निषिद्ध। तो दो नहीं। अब वो काम में कर्म करने वाला नहीं है, कामनाओं को वशीभूत होकर कर्म नहीं कर रहा, बल्कि उसके जो भी नित्य कर्तव्य हैं, कर्म हैं, माता पिता की सेवा है, अपने जो भी नित्य कर्म हैं, देवताओं की जो उपासना है, और जीवन में अगर कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए प्रायश्चित भी। जैसे कल हमने कथा सुनी थी चंचुला की, उसके अंदर पश्चाताप हुआ कि मैं क्या प्रायश्चित करूं, तो उसके लिए प्रायश्चित भी। तो नित्य कुछ हमारे नित्य कर्म हैं जो हमें डेली करने चाहिए। डेली ड्यूटीज हमारी जो होती हैं उनको कहा नित्य कर्म। और बीच में कभी आ गया कोई विशेष निमित्त पड़ गया तो उसे कहते हैं नैमित्तिक कर्म। जैसे कार्तिक आ गया, कार्तिक मास आ गया तो कुछ नैमित्तिक कर्म हो गए ना जीवन में। तो ऐसे जैसे घर में विवाह आयोजन पड़ गया तो कुछ हमारे निमित्त पड़ा तो नैमित्तिक कर्म हो गए। उन नैमित्तिक कर्म करते समय नित्य कर्म कई बार छूट भी जाते हैं तो कोई दोष नहीं। घर में कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो नित्य, नैमित्तिक, उपासना और प्रायश्चित, इन कर्मों को करें। लेकिन हेतु क्या हो? का किसी फल के लिए नहीं। अगर फल से प्रेरित होकर कर रहे हैं तो ये भी कल चर्चा में आई थी, हम लोग की चर्चा में थी भिक्षा पे, तो वहां चर्चा यही आई थी। तो सामने वाले ने यही कहा, जब कोई उद्देश्य ही नहीं तो कर्म कैसे करे दुनिया वाले? तो हमने कहा अपने उद्धार को हेतु बना करके कि ये कर्म मेरे उद्धार के लिए हैं, इस भावना से कर्म करें। है कि नहीं? कि मेरे कल्याण के लिए, मेरे उद्धार के लिए है,
अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। कर्म का एक तो सीधा प्रयोजन हो सकता है भोग की प्राप्ति, मुझको इस लोक के और परलोक के फल प्राप्त हो, भोग प्राप्त हो। एक तो ये हेतु है समान दृष्टि में। लेकिन जो साधक है वो भी कर्म करता है, बल्कि साधक संसार के प्राणियों से ज्यादा परिश्रम करता है, लेकिन उसकी दृष्टि किसी फल भोग में नहीं, बल्कि उसका भाव रहता है कि मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, मेरा उद्धार हो। इस भावना के साथ में योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, आत्मशुद्धि के लिए, फल की प्राप्ति के नहीं, केवल कामनाओं से प्रेरित होकर के नहीं, बल्कि कामनाओं को किनारे करके ईश्वरार्पितम नेच्छयार्पितम चित्तशोधकम मुक्ति साधकम। रमण महर्षि जी का कल नाम आया था तो उनका श्लोक भी याद रखिए। कहा ईश्वर को अर्पण भावना के साथ में, भाई सब जो कुछ भी मिला उनकी कृपा से ही मिला है, तो फिर हमें क्यों चाहना, जो दे ही रहा है। उनको अर्पित भावना के साथ में अपनी इच्छाओं अपनी कामनाओं के लिए नहीं। परिणाम क्या होगा, ऐसे जो ईश्वर अर्पित कर्म हैं, अपनी कामनाओं से रहित जो कर्म हैं, वो हमारे हृदय की शुद्धि करते हैं, चित्त शोधकम, और हमें मुक्ति का साधक बना देती है। ऐसा साधक होना चाहिए। ये तो संक्षेप में सुना दिया। तस्मात् श्रवणम् एवादौ श्रुत्वा गुरुमुखादुरः ततः संसादयेत्यन्तः कीर्तनम मननम सुधि। ब्रह्मा जी ने कहा सभी ऋषियों को, इसलिए सबसे पहले क्या करो, साधन सेवा, भगवान की सेवा करते हुए अंतःकरण की शुद्धि करो, और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो गुरु के समीप जा करके उनसे सत्संग श्रवण करो। सबसे आसान उपाय यही है। अच्छा आसान उपाय, अच्छा कोई ऐसा हो और पूरी ये ज्ञान की परंपरा भी सुनाई यहीं पर कि जैसे कहते इनके भी मन में आया एक प्रश्न ऋषियों के, ये ऋषि लोगों ने जाके के ऋषियों ने प्रार्थना की सूत जी से। सूत जी कहते हैं बिल्कुल ऐसी ही बात एक बार मेरे मन में आई थी, तो मुझको उपदेश किया था व्यास जी ने, और कभी उन व्यास जी के मन में भी यही साध्य साधन और साधक के विषय में जब संशय हुआ था, तब उन विराजमान थे सरस्वती नदी के तट पर, और वहां आगमन हुआ था सनत कुमार का, और सनत कुमारों ने उनको यही उपदेश किया था। फिर पूछा उनको कहां से मिला था ये ज्ञान, तो सनत कुमार ने बताया कि उनका भी जब इन विषयों पर जब भ्रमित था, तो वो भ्रमण करते करते पहुंच गए थे मंदराचल पर्वत, वही जाकर के तपस्यारत हुए, और उन्हीं के सन्मुख भगवान शिव की प्रेरणा से आगमन हुआ था नंदकेश्वर भगवान का। उन्होंने उपदेश किया था ये सनत कुमारों को, और नंदकेश्वर जी को कहां से मिला था, उन्होंने स्वयं बताया मुझको ये ज्ञान मिला था भगवान शिव से ही। त्रिकम च साधनम मुक्ते शिवे मम भासितम। नंदीश्वर भगवान कहते मुझको भी ये तीनों विषयों का ज्ञान मुझको भगवान शिव से ही प्राप्त हुआ है। अर्थात ये जो सात सर्वस्व जो है, साध्य साधन और साधन का विचार, ये इसी से संयुक्त ये पूरा शिव महापुराण है। एक प्रकार से आउटलाइन बना रहे हैं पूरे ग्रंथ की, पूरे विषय की। और ये जो विषय कहां से आया है, तो इसके आदि स्रोत है, ये ज्ञान की परंपरा चली है स्वयं भगवान शिव से। शिव ने उपदेश किया नंदीश्वर जी को, नंदकेश्वर भगवान ने उपदेश किया संत कुमारों को, संत कुमार से उपदेश प्राप्त हुआ व्यास जी को, व्यास जी से सूत जी को, सूत जी से शौनक आदि ऋषियों से। ऐसे अनादि गुरु परंपरा से होते हुए आज हम लोग सुन रहे सुना रहे। ऐसे गुरु परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान है उसकी महिमा होती है। मन के भीतर एक भाव उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने पूछा, शौनक आदि ऋषियों ने, हे सूत जी, श्रवणादि के अशक्तो लिंगम भेदम शांतरम, कि इस संसार में, इस जगत में अगर कोई ऐसा साधक है जो अभी श्रवण मनन और निध्यासन के योग्य नहीं है, अभी उसके भीतर वो पात्रता है नहीं अभी, तो वो कौन सा साधन करे। श्रवणादि के अशक्तः किम कृत्वा मुच्यते जनः, ऐसा प्राणी अपनी मुक्ति के लिए फिर कौन सा साधन करे। सूर्य ने कहा
हे ऋषियों, उसके लिए भी साधन है। वो क्या करे? जो श्रवण आदि साधनों में जो अशक्त हो, वो लिंगम वीरम च शांकरम, वो भगवान शिव के शिवलिंग की उपासना करे। उपासना करे तो भगवान शिव की कृपा से वो भी इस संसार सागर से का वो मुक्त हो सकता है। भगवान शिव के ही दोनों स्वरूप हैं, निष्कल और सकल। एक तो भगवान का सगुण रूप है जो जगत विख्यात है, उन्हीं का निष्कल निर्गुण स्वरूप का प्रतीक है शिवलिंग। शिवलिंग की उपासना करें। कैसे उत्पन्न महिमा कैसे प्रकट हुई शिवलिंग की? तो फिर एक प्राचीन कथा सुनाई। कस्तम पुष्पशेषे पुरा कदाचित् योगीन्द्र विष्णु विषधरासना सुस्वाप परया भूत्या स्वानुगैरपि संवृता। प्राचीन समय की बात है, सृष्टि के बिल्कुल प्रारंभ में ही, बिल्कुल क्षीर सागर में शेषशैया पर लेटे हुए थे भगवान विष्णु। सृष्टि का संकल्प हुआ, उनके नाभि से कमल प्रकट हुआ, और जब कमल ऊपर प्रफुल्लित हुआ तो उस पर प्रकट हुए ब्रह्मा। और ये ब्रह्मा है 5 मुख वाले का, भागवत जी के आर्य ये यहाँ जो ब्रह्मा जी प्रकट हुए पंचमुखी हैं, 5 मुख वाले ब्रह्मा प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो उन्होंने चारों तरफ देखा, विचार उनके भीतर आया, मैं कौन हूं? को हम वो में तातः, मैं कौन हूं? मेरे जनक कौन है? मेरा कारण कौन है? चारों तरफ कोई जब दिखाई नहीं दिया, केवल अनंत जल राशि है, समझ में कुछ आया नहीं, तो उनको लगा मैं इस कमल पुष्प प्रकट हुआ हूं, तो ये कमल का पुष्प जहां से प्रकट हुआ होगा वही मेरा कारण होगा। लेकिन सृष्टि के प्रारंभ से ही ये परंपरा चल पड़ी है, कार्य को देख के कारण की खोज करना। इसी का नाम विज्ञान है। आधुनिक विज्ञान क्या है? ही तो है, कोई कार्य घटित हुआ और जिसके सामने घटित हुआ तो वो विचार करने लगा कि अगर ऐसा कार्य हुआ है तो इसका कारण क्या है, और कारण की खोज करते करते का वो वैज्ञानिक बन गया। अब भले आपके सामने रोज सेब गिरता हो, आप न ध्यान दो ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, लेकिन किसी के सामने गिरा तो उसने यही विचार करने शुरू कर दिया कि सेब अगर डाल से टूटा तो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, तो उसने खोज कर ली। आप रोज चाय बनाओ ढक्कन लगा करके, वो ढक्कन कितना हिलता है कभी ध्यान दिया नहीं, लेकिन किसी ने चाय बनाने गया और वो जब ढक्कन 2-4 बार ऊपर उछला तो उसके मन में आया ढक्कन ऊपर क्यों आ रहा है, बार बार हिल क्यों रहा है, आवाज क्यों कर रहा है। तो कहा खोजते खोजते कहा वो वैज्ञानिक हो गया। तो क्या है? कार्य कारण का सिद्धांत, कार्य को देख के कारण की खोज, इसी का नाम है विज्ञान, और इसी का नाम है अध्यात्म। अध्यात्म में कुछ और नहीं है, कुछ करने का नाम, बाहर कुछ करने का नाम नहीं, बस अंतर क्या है? जो विज्ञान की प्रयोगशाला है वो बहिर् जगत है, वो बाहर जगत में विचार करता है कि अगर ऐसा कोई कार्य है तो इसका कारण क्या है, खोज करो। लेकिन अध्यात्म में सिद्धांत यही है, कार्य को देख के कारण की खोज करना, लेकिन वो प्रयोगशाला कहाँ है? कहाँ? भीतर है। वो अपने भीतर विचार करता है कि अगर ये कार्य प्रकट हुआ है तो इसका कारण क्या है। इसलिए चिंतन का विषय यही रहे, कार्य को देख करके कारण की खोज करना। ब्रह्मा जी ने शुरुआत किया, कार्य को दिखाई दिया, कारण की खोज में लग गए। वो कमल की लाल पकड़ के नीचे जाने लगे, जाते जाते काफी समय लगा, और जब नीचे जाकर के देखा तो देखा क्या? शेषशैया पर ये लेटा हुआ कोई मनुष्य है, कोई प्राणी है, कोई ये कौन पुरुष है लेटा हुआ है। सो रहे थे, जाकर के जगाया उनको। कस्तम पुष्पशेषे दृष्ट्वा मां प्रतिष्ठितवत्, अरे तू कौन यहाँ पर सोया हुआ है, चल उठ, इतना अभिमानी, तेरा देखो तुझसे श्रेष्ठ देखो मैं आया हुआ हूँ, और मुझको देख के तुझे को प्रणाम नहीं करता। मुझको मर्यादा तो यही है, कोई बड़ा आ जाए तो खड़े होकर को प्रणाम करो उनको, तुम ऐसे अभिमान में पड़े हुए हो। वो विष्णु भगवान लेटे आंखें खोली, उन्होंने थोड़ा मुस्कुराए, इशारा किया आ गए हो तो बैठ जाओ, आसन ग्रहण करो। लेकिन ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। आगतम गुरु महाराज दृष्ट्वा यो दीप्तवचने,
देखो तुमसे श्रेष्ठ मैं आया हुआ हूं। पिता को आया हुआ देख करके पुत्र अगर बैठा रहे तो ऐसे तो पढ़े हुए हो। विष्णु ने कहा पिता, देखो दो प्रकार के नियम हैं सृष्टि में। भाई कोई वस्तु है कोई जानता नहीं, और एक दिन किसी ने उसकी खोज कर दी तो क्या होता? खोज करने वाला कौन होता? जनक नहीं होता, वो खोजने वाला जो है। तो एक तो ये भी है कि जो खोजता है तो वो भी कहता है कि हाँ देखो मैंने इसको खोजा, तो अब ये मेरे नाम से जाना जाएगा, है ना। तो ब्रह्मा जी किसी सिद्धांत को पढ़ के बैठे कि मैं देखो तुमको खोजा, तुमको कौन जानता था, मैं तुम्हारा जनक हूं, तुम्हारा खोजने वाला हूं, तुम खड़े होकर मुझको प्रणाम करो। भगवान विष्णु देखा, मुस्कुराए, कहा अच्छा मन ना भी कमला जाता पुत्र तो भाषे था। अरे पुत्र ये क्या मिथ्या बातें, झूठ मूठ क्या बातें बना रहे हो? मेरी नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल से तुम उत्पन्न हुए। पिता कौन हुआ? समझ जाओ, चुपचाप आ गए तो चुपचाप बैठो, वाह स्वामी मैं हूं तुम नहीं। अरे दोनों में फिर यही होड़ मच गई कि वास्तव में श्रेष्ठ बड़ा कौन है। और ये दुनिया में चला आ रहा है, छोटा बनना कोई नहीं चाहता, सब बड़े ही बनना चाहते हैं। मैं बड़ा हूं, मैं ज्येष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। उधर ब्रह्मा जी कहे नहीं, मैं ज्येष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं तुम्हारा जनक हूं, मैं तुमको खोजा है। और ये वाद विवाद धीरे धीरे युद्ध में परिवर्तित हो गया, और युद्ध भी महासंग्राम होने लगा, अस्त्र की वर्षा होने लगी। एक तरफ महेश्वरास्त्रम मतिमान सददे प्रमणो परे, एक तरफ भगवान विष्णु ने महेश्वर अस्त्र उठा लिया ब्रह्मा के ऊपर संधान करने के लिए, और दूसरी तरफ ब्रह्मा जी ने भी उठाया पाशुपत अस्त्र विष्णु के ऊपर संधान करने के लिए। लगा अब तो बिल्कुल महाप्रलय हो जाएगी। तभी अचानक दोनों के बीच में ही एक ज्योतिर्मय एक पुंज प्रकट हो गया। अनल स्तंभ विभीषणाकृति बभूतन मध्य तले स निष्कल। एक ज्योतिर्मय एक स्तंभ दोनों के बीच में प्रकट हो गया, और जैसे ही वो स्तंभ प्रकट हुआ ज्योतिर्मय, दोनों का युद्ध समाप्त हो गया। दोनों अब यही विचार करने लगे, अतीन्द्रियमिदं स्तंभम अग्निरूपम किमुत्थितम। ये अग्नि के समान अतीन्द्रिय, हमारे नेत्र पहचान नहीं पा रहे कितना बड़ा है, कहां तक है इसकी ज्योति, और ये कहां से उत्पन्न हुई है, ये उत्पन्न कैसे हुआ, कहां से हो गया। किमुत्थितम, इसका आदि कहां है, इसका अंत कहां है, क्या किया जाए। अब दोनों की लड़ाई तो हो गई समाप्त। अब दोनों में विचार ये हुआ कि जो पहले इसका आदि या इसका अंत ढूंढ करके आ जाएगा, वही हम दोनों में हो जाएगा श्रेष्ठ। निर्णय हो गया, प्रतिज्ञा हुई, और फिर तुरंत जो भगवान विष्णु उन्होंने शूकर रूप धारण किया। इति युक्ता शूकर तनु विष्णु तस्यादिमतीयमान। भगवान विष्णु ने शूकर रूप बनाया, और जैसे कभी शूकर को देखा हो, सुअर को देखा हो, क्या करता है, पहले रुद्र हो रहा है। अब ज्योति में प्रकट हो रही है भगवान की कथा, ऐसी प्रकट हुआ हो तो वो भी अचंभित हुए होंगे, ये क्या है। जैसे सुअर होता है पृथ्वी को खोलते हुए नीचे चलता है, ऐसे भगवान विष्णु शूकर रूप में नीचे की ओर जाने लगे, और इधर ब्रह्मा जी ने हंस रूप धारण किया, और ये ऊपर की ओर इसका मैं अंत ढूंढ करके आता हूँ। बहुत समय तक न अपश्यत संस्थानम स्तंभ्यान वर्चसः। जो भगवान विष्णु हैं का नीचे जाते जाते जब बहुत समय हो गया, इसका आदि ढूंढ नहीं पाए, उनको कहीं दिखा नहीं इसका आदि। निराश होकर के वापस अपने स्थान पर आ गए। इधर ब्रह्मा जी भी गए थे, थोड़ा ऊपर जाते 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 इनको कोई इसका ऊपरी छोर मिला नहीं, अंत मिला नहीं। निराश हुए, लेकिन मन में आया अगर मैं वापस गया और विष्णु ने ढूंढ लिया हुआ इसका आदि, तो मुझे उसको पूज्य मानना पड़ेगा, अपने से बड़ा मानना पड़ेगा, और ये ठीक लगता नहीं, क्या करूं। तभी इधर अचानक उनको रास्ते में गिरता हुआ एक केसरी का पुष्प। वर्णन तो ऐसा हुआ कि जब ये दोनों विचार हो रहा था,
तो ये स्तंभ के ऊपर एक केत के पुष्प था, वो भगवान शिव था, मुस्कुराहट था, उनका गर्दन हिली तो ऊपर से केत के पुष्प गिर पड़ा और वही रास्ते मिला ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने कहा रोका इसको, अरे रुको रुको, मन में तो आया था जा करके सीधे मैं कह देता हूँ कि हाँ मैंने इसका अंत ढूंढ लिया है, लेकिन तुरंत मन में आया मैं कहूँगा तो पहले कोई गवाही है, कोई साक्ष्य है, कोई मैं कैसे मानूं कि तुमने इसका अंत ढूंढ लिया था, तो कोई साक्ष्य होना चाहिए। तो ये गिरते हुए केत की पुष्प को उन्होंने रोक लिया। इतः परम सखे में अद्य त्वया कर्तव्यम, हे मेरे मित्र तुम इस विपत्ति काल में मेरे मित्र बन जाओ, तुम मेरा एक काम कर दो। क्या काम? मैं जाऊंगा, ऐसी सी बात है, मैं जाऊंगा तो वहां मैं कहूंगा कि मैंने इस अग्नि स्तंभ के अंत को ढूंढ लिया था, वहीं पे केत का कुछ रचा हुआ था, मैं इतनी बात कहूंगा तो तुम हामी भर देना कि हाँ मैंने देखा था, ये सत्य कह रही है। वो केतकी ने कहा मैं झूठ बोलूं, बहुत बड़ा पाप है, लेकिन मेरा फायदा क्या होगा ये बताओ पहले कुछ। ब्रह्मा ने कहा चिंता ना करो, जब मैं सृष्टि बनाऊंगा तो मैं सबसे सुंदर बना दूंगा। केतकी ने ठीक है फिर जा करके कह दूंगा। मन में आया वैसे यहाँ तो श्री प्राण एक अन्य संतोष सुनाया कि चलते चलते उनको लगा ये तो जड़ है, कहीं जड़ की गवाही ना मान्य हो तो कोई चेतन भी होना चाहिए, तो वहीं उनको मार्ग नहीं गौ माता मिली, उनसे भी प्रार्थना की तो उन्होंने गौ माता ने कहा मेरा फायदा क्या होगा। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता ना करो, तुमको मैं अपनी सृष्टि में सबसे पूज्य बना दूंगा। और फिर लेकर के आ गए और जैसे ही आए वहां देखा विष्णु पहले से विराजमान थे। विष्णु ने पहुंचते ही को देखते ही कह दिया मुझको तो इसका कोई आदि मिला नहीं, मैं तो निराश होकर वापस आ गया, क्या आपको इसका कोई अंतिम छोर मिला? ब्रह्मा जी का हाँ हाँ मुझको मिला, मैं देखा है इसका अंतिम बिल्कुल वो जो ऊपर था वही उसमें केत के पुष्प मिला था। वो केत के पुष्प ने कहा हाँ हाँ ये सत्य कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो गौ माता ने गर्दन हिला कि हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं। लेकिन इतने में उस अग्नि स्तंभ से एक आवाज प्रकट हुई, विधिं प्रहर्तुं शठं अग्निलिंगितः सा ईशतत बभूव साकृति। उस ज्योतिर्मय निष्कल अग्नि स्तंभ से एक सकल महेश्वर प्रकट हुए। असत्यम असत्यम, हे दृष्ट तूने असत्य भाषण किया, तुम्हें अभी इसका गैर का परिणाम फल भुगतना पड़ेगा। इधर जब वो प्रकट हुए भगवान विष्णु तो उनके चरणों पड़ गए। उन्होंने कहा महेश्वर ने विष्णु मैं तुमसे प्रसन्न हूं कि तुमने इस परिस्थिति में भी तुमने सत्य का त्याग नहीं किया, इसलिए तुम बिल्कुल मेरे समान ही रहोगे। साम्यम मया शक्ति अपनी लफ्ज़ तुमने इस अभिलाषा में अपनी महानता को सिद्ध करने के लिए तुमने असत्य का उदाहरण नहीं किया, तुमने सत्य का पालन किया, इसलिए तुम जगत में मेरे समान ही होगे। लेकिन इस ब्रह्मा ने झूठ बोला है, इसको अभी इसका फल मिलेगा। और जैसे उन महेश्वर के ही व्यक्ति से ही प्रकट हो गए भैरवाक्यम ध्रुवोर्बद्धा ब्रह्म दर्पजिघांसया। वो ब्रह्मा के उस अभिमान दर्प को मिटाने के लिए विभूति के पद से प्रकट हो गए भैरव। उनके हाथ में कटार थी, उनकी तलवार थी, पकड़ा ब्रह्मा जी का वो पांचवा मुख जिससे झूठ बोला था, पकड़ करके गर्दन काट दी, वो पांचवा सिर काट दिया। वो तो उसको उनको दंडित करने के और आगे बढ़ रहे, लेकिन भगवान विष्णु ने प्रार्थना की, उनकी प्रार्थना से ब्रह्मा को फिर ज्यादा हानि नहीं पहुंचाई, केवल एक मुख काटा जिससे उन्होंने सत्य का त्याग किया था, असत्य भाषण किया था। तत्पंचमम दीप्तम असत्य भाषणम, उस पंचम मुख का उन्होंने काट के अलग किया। इधर भगवान विष्णु ने प्रार्थना की, इधर जो महेश्वर थे उन्होंने केत की पुष्प को भी देखा, तूने भी इस असत्य में तूने सहयोग किया, जाओ तू इनकी सृष्टि में सुंदर तो होगा, लेकिन आज के बाद से मेरी पूजा में तू उपयोग में नहीं आएगा। इसलिए केत के पुष्प रहाया गया था भगवान शिव को। कैसा होता देखा हो किसी ने केत का पुष्प? जब उसने भी प्रार्थना की, समय याचना की, तो कहा ठीक है तू अन्य देवताओं की पूजा में सम्मिलित होगा और मेरे जो क्या कहते हैं उसे फूलों का श्रृंगार ऊपर और बनाया जाता है उसमें तू भले आ जाएगा, उस रूप से भले मेरे आसपास आ जाएगा, लेकिन मेरी पूजा में तुझे सम्मिलित नहीं किया जाएगा। गौ माता के लिए भी ऐसा कहा गया कि
भगवान शिव ने ही कहा कि तुम इनकी सृष्टि में पूजित तो होगी, लेकिन जिस मुक्ति से तुमने असत्य भाषण किया था वो थोड़ा अभक्ष भक्षण करने वाला हो जाएगा कलिकाल में, और दिखाई भी देता है। इसलिए गाय का जो पीछे का हिस्सा है परम पवित्र है, जहाँ से आपको पंचगव्य मिलता है, गोमूत्र, गोबर, दूध, उसे दही, घी, ये पांचों मिले तो पवित्र करने वाला है। पीछे का हिस्सा गाय का पवित्र है, लक्ष्मी का वास है, लेकिन मुख, गाय का मुख पवित्र नहीं माना जाता। कहीं अगर किसी को अगर फूल में मुंह लगा दे तो उसको फिर ग्रहण करने योग्य नहीं माना जाता। इसलिए ऐसे कारण से ऐसे महेश्वर का प्रकट हुआ। भगवान शिव ने स्वयं अपना वर्णन किया। दिनम एकत्तता पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि ख्याता तिथि एषा मम प्रिया। जिस दिन मेरा ये अग्निस्तंभ प्रकट हुआ है, ज्योतिर्मय पुंज, ये जो रात्रि है ये शिवरात्रि से प्रसिद्ध होगी आगे। ये शिवरात्रि जो मनाते हैं, क्या हुआ है उस दिन, लेकिन फागुन वाली शिवरात्रि जो फरवरी में आती है, उस दिन भगवान शिव का ये ज्योतिर्मय पुंज प्रकट हुआ था, इसलिए उसका नाम है शिवरात्रि। और भगवान स्वयं ब्रह्मा और विष्णु को अपना उपदेश करते हैं। सकलम निष्कलम चेति स्वरूपद्वयम् अस्ति मे नान्यत् कस्यचित्तमान् अन्यः सर्वोपनीश्वर द्वयमैव संसिद्धं न मन्दस् कस्यचित्। कहा मेरे ही दोनों स्वरूप हैं, मैं ही निष्कल रूप से रहता हूँ, जगत व्याप्त रहता हूँ, और मेरा ही सकल रूप भी है। इन दोनों रूपों से मैं रहता हूँ। मेरा निष्कल स्वरूप ही परब्रह्म स्वरूप है, और सकल रूप ये जो महेश्वर प्रकट हुए हैं यही मेरा सकल रूप है। सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव अपि अनुग्रह पंचयुगे जगत्कृत्यम नित्य सिद्धम अजापचितो। और मेरे द्वारा ही ये पांचों कार्य होते हैं। पंचकृत्य, सृष्टि, स्थिति और संहार, साथ में तिरोभाव और अनुग्रह, ये पांचों कार्य मेरे द्वारा ही होते हैं। पंचयुगे जगत्कृत्यम, जगत के पांचों कार्य मेरे ही हैं। नित्य सिद्धम, मुझ में ये नित्य सिद्ध हैं, और मेरी कृपा से ही जो ब्रह्मा है इनको एक कार्य मिलता है, सृष्टि का सृजन, सृष्टि की उत्पत्ति। मेरी कृपा से ये जो विष्णु है इनको स्थिति का कार्य, और ये जो महेश्वर है इनको मेरे द्वारा ही ये एक कार्य मिलता है, संहार का कार्य। जो भैरव प्रकट हुए थे मेरी कृपा से इनको तिरोभाव का, अगर कोई सत्य की मर्यादा का उल्लंघन करे तो उसको उसका निग्रह, उसको दंड देने का कार्य ये करते हैं। लेकिन जो पांचवा कार्य है अनुग्रह का कार्य, तो अनुग्रह का कार्य केवल मेरे पास ही रहता है। मोक्ष रूपी जो अनुग्रह कार्य है वो मैं स्वयं प्रदान करता हूँ, और इसके लिए पांचों कृत्यों के लिए ही मेरे पंचमुख हैं, मेरा पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। अस्मात् पंचाक्षरम यज्ञे बोधकम सकलस्य जगत् अकारादि कमेनैव नकारादि यथाक्रमम्। नमः शिवाय ये पंचाक्षर मेरा मंत्र है, सिद्ध मंत्र है। यही जब ओंकार संयुक्त हो जाता है तो ये महान कृपा करने वाला हो जाता है। इसलिए भगवान शिव के इस मंत्र का व्याख्यान किया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय 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 बुजरंग भगवान की उमापति महादेव की श्री शिव महापुराण की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्रुतुवाच लिंगानां च क्रमं वक्ष्ये यथा वश्रुतः द्विजा तदेव लिंगं प्रथमं प्रणवं सर्वकामिकं सूक्ष्मप्रवणरूपं हि सूक्ष्मरूपं तु निष्कलम् स्थूललिंगं हि सकलं तत्पञ्चाक्षरमुच्यते तयोः पूजा तपः प्रोक्तं साक्षान् मोक्षप्रदे युगे पौरुषप्रकृतिभूतानि लिंगानि तु बहूनि च। सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों, इसी प्रकार से स्वयं भगवान शिव स्वयं निष्कल स्वरूप से अग्नि स्तंभ के रूप में ज्योतिर्मय स्वरूप में भगवान स्वयं प्रकट हुए, जिसका न तो कोई आदि है और ना ही अंत है। आदि अंत से रहित जो ये निष्कल स्वरूप है, यही जीवन का परम साध्य है। उस तत्व की खोज करो जो आदि अंत से रहित है, वही जीवन का परम साध्य है। देखो क्रमशः एक प्रश्न को उत्तर मिलेंगे पूरे इस महाशिव महापुराण में। हमने जीवन में जो भी प्राप्तव्य निश्चित कर रखे हैं, प्राप्त करने योग हमने जिसको जिसको भी समझा है, थोड़ा विचार तो करो, ये नित्य हैं या अनित्य हैं, आदि अंत वाले हैं या आदि अंत से रहित हैं। क्योंकि जिसका भी आदि है उसका अंत निश्चित है। कल भी चिंतन किया हमने, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो भी जन्म मरण से युक्त है, अगर ऐसा कोई आपने साध्य प्राप्त करने की चाह की, तो वो आपको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए उस तत्व की खोज करो जो जन्म मृत्यु से आदि और अंत से रहित है। कम से कम जिसको जिसको भी आपने जीवन में आश्रय बना रखा है, अपने कल्याण का, सुख प्राप्ति का विचार तो करें, क्या वो आदि अंत से रहित है? और अगर आदि अंत वाले हैं तो वो मिले हैं तो एक दिन बिछुड़ेंगे भी। अगर उसका संयोग होगा तो वियोग भी होगा। तो उससे मिलने वाला जो सुख है, उससे मिलने वाली जो शांति है, का वो भी कैसी होगी? मिलने और बिछुड़ने वाली होगी। और हम चाहते हैं परम आनंद, ऐसा सुख जो कभी जाए न, ऐसा सुख जो देश काल और वस्तु से सीमित ना हो, बल्कि इन सारी सीमाओं से परे हो। वो तो केवल और केवल वही हो सकता है जो आदि अंत से रहित हो। तो भगवान का जो परम स्वरूप है, जो उनका निष्कल स्वरूप है, वो आदि अंत से रहित है। यही जीवन का परम साध्य है। तो साध्य तो साधन, तो साधन स्पष्ट कर दिया कि तीन साधन हैं। वो जो आदि अंत से रहित जो परम तत्व है, उसके विषय में श्रवण करो, उसको पहले सुनो,
सुन करके उसका युक्त युक्त भीतर मनन करो और मनन करके उसका ही ध्यान करो, उसको ही धारण करो। यही प्रधान साधन है, महान साधन है। अगर इसमें अशक्त है, अभी श्रवण में उतनी रुचि नहीं, उतना चिंतन मनन नहीं होता, तो भगवान के शिवलिंग की उपासना करो। उनका जो सगुण स्वरूप है उसकी आप सेवा करो। लक्ष्य है जो उनका निष्कल स्वरूप है उसकी प्राप्ति, उसके लिए साधन रूप में है। अगर उतनी पात्रता नहीं तो उसके लिए साधन है उनका सगुण स्वरूप की सेवा। इन सगुण साकार की सेवा से ही हमारे हृदय की शुद्धि होती है और उनकी कृपा से जीवन में कोई सद्गुरु मिल जाते हैं और फिर ये श्रवण मनन और निध्यासन हमारे जीवन में चल पड़ते हैं और फिर हम उस परम साध्य की प्राप्ति कर लेते हैं। साधक कैसा हो? साधक तो स्पष्ट है, कर्म तो करे लेकिन कर्म का हेतु इच्छाएं अपनी कामनाएं ना हो, बल्कि कर्म तो हो जीवन में भगवान की प्रीति के लिए, भगवान के लिए, अपने उद्धार के लिए, कोई सांसारिक और कोई पारलौकिक किसी कामना के लिए नहीं, बल्कि भगवत प्राप्ति के लिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने। देखो, जब तक आपका जो प्रेम है वो बिना किसी कामना के हो, उसे कहते हो शुद्ध प्रेम है। और जैसे जैसे उस प्रेम में कामनाएं आने लगती हैं तो प्रेम धूमिल होकर के वो मोह का रूप ले लेता है। समझे सिद्धांत को? और दोनों बड़ा जो है, ये जो प्रेम और मोह है ना, दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, बिल्कुल बाल बराबर फर्क है। देखने में लगता है कि हाँ हम प्रेम में हैं, लेकिन वास्तव में प्रेम नहीं, वहां पे मोह होता है। उसका लक्षण आप जान सकते हो लक्षण से कि आप प्रेम में हो कि मोह में हो। कैसे पहचानोगे? तो लक्षण यही है कि प्रेम में जो पड़ा हुआ जो प्रेमी है वो कभी दुखी नहीं होता है कि नहीं? माँ का जो प्रेम है अपने छोटे बच्चे से, कष्ट उठाने के बाद उसको सुख मिलता है। कभी दुख मिला बच्चे की सेवा करते हुए? नालायक कहां से खा गया ये? रात भर बच्चे को सूखे खिलाती, स्वयं गीले में सो जाएगी, है कि स्वयं कष्ट उठा करके उसकी सेवा करती है और उसमें उसको सुख मिलता है। कष्ट में भी, उस कष्ट में उसको दुख नहीं मिलता, बल्कि उसमें भी उसको सुख की अनुभूति होती है। क्या है? कहा ये है प्रेम। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, तो जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, वो माँ की कुछ अपेक्षाएं, माँ की कामनाएं उससे जुड़ने लगती हैं। अब ये कुछ नहीं तो हमारा नाम रोशन करेगा, हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, ये ऐसा करेगा, ये वैसा करेगा, और जैसे जैसे कामनाएं हुई बढ़ने लगी तो ये प्रेम जो था, ये प्रेम धूमिल होके आ गया मोह में। अब वही बच्चे से हमें दुख मिलता है तो नहीं किसी के अनुभव में? उसकी छोटी छोटी बातों से हमें दुख मिलता है। क्यों मिल रहा है? तो समझते हैं, दुख इसलिए मिल रहा है, अब प्रेम परिवर्तित हो गया है मोह में। जहां पर इच्छाएं हैं, जहां अपना सुख है, वहां प्रेम नहीं है। तत्सुखे सुखित्वम, ये है प्रेम का सिद्धांत। प्रेम में अपने प्रियतम के सुख से मन सुखी होता है, वहां अपना सुख गौर हो जाता है। और जहां अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाएं लगी हैं, तो समझे वो प्रेम नहीं, अब हो गया है वो मोह। अब यही अंतर कर ले, एक है भक्ति और दूसरी है सद्भक्ति। कराया था ना विषय। एक भक्ति है कि हाँ भगवान की सेवा भी करते हैं, भगवान का ध्यान रखते हैं, भगवान को सब कुछ अर्पण करते हैं, लेकिन मौका मिल जाए, भगवान सामने आ जाए तो भगत राज वरम ब्रूहि, क्या चाहते हो? तो फिर लिस्ट लंबी तैयार है तो नहीं ऐसा? अच्छा, भगवान को चाहते हो या भगवान से चाहते हो? इतना समझ लेना, जब भगवान जिसको मिलते हैं ना, उसकी दुनिया बिल्कुल उलट कर देते हैं, सब उसका छोड़ छुड़ा देते हैं। तैयार हो?
कहते प्रभु ठीक है, ये दुनिया भी बनी रहे, इसमें आप भी मिल जाओ। कहा ये उत्तम भक्ति, ये सद भक्ति नहीं, भक्ति है कुछ अंश है, इसका वर्धन होता चला जाए। कहीं ना कहीं संसार का प्राणी मोह से ग्रस्त है, इसलिए संसार में उसको दुख मिलता है। और इसी संसार में जिन्होंने ज्ञान के द्वारा अपने मोह का नाश कर दिया, इसी संसार में रह के उनको कहीं दुख नहीं मिलता, बल्कि वो सदैव आनंद में रहते हैं। बस यही विधा प्राप्त करनी है इस ज्ञान के द्वारा, मोह में नहीं बल्कि प्रेम में आना है। भगवान से हमारा प्रेम बढ़े, और वो बढ़ता है सेवा से। और सेवा किसकी होगी? सेवा निष्कल की नहीं होगी। जो निष्कल निर्गुण है उसका तो बोध होगा, उसका आपको अनुभव होगा अपनी आत्मा रूप में, जगत आत्मा के रूप में। लेकिन उस पात्रता के लिए आपको आना पड़ता है भगवान के परम प्रेम में, और प्रेम की शुरुआत होती है सेवा से। देखो अन्योन्य संबंध है दोनों का, प्रेम और सेवा का। जिसकी आप सेवा करो, सेवा करते करते उससे अपनापन हो जाता है, और सेवा ना करे तो अब फिर जब नई नई शादी हुई होगी, विवाह हुआ होगा, तो क्या उतना अपनापन था? लेकिन सेवा करते करते कैसा था, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, लेकिन सेवा करते करते क्या हुआ, इतना अपनापन इतना प्रगाढ़ हो गया कि अब अरे पति पत्नी की क्या बात करें, भगत लोग महात्मा से कर लेते हैं। अगर आश्रम छोड़ के मैं चला जाऊं, यहाँ से मेरठ से चला जाऊं लखनऊ, तो हमारे वीर अग्रवाल जी बाबा ये कहते हैं, स्वामी जब आप आश्रम पर रुकते ही आप उतना नहीं रहते। जहाँ सिवाय आप लखनऊ जाने लगे हैं, आप यहाँ आते हो 4 दिन के लिए। मैंने कहा बात तो ठीक है, क्या है ये? कहा सेवा करते करते इतना एक अपनापन हो गया कि फिर उसके बिना अच्छा लगता नहीं। तो सेवा प्रेम को बढ़ाती है, और जहां प्रेम हो जाए तो वहां आप सेवा से बच नहीं सकते। सेवा करने की भावना होती, जिससे भी प्रेम हो, जिससे अपनापन हो जाए। तो उसके लिए ही आधार लें भगवान के सगुण साकार का, थोड़ा उनकी सेवा करें। इसीलिए प्रसंग उठाया, थोड़ा भगवान के शिवलिंग की, भगवान के सगुण साकार की थोड़ी उपासना करें। तो शिवलिंग कैसे होते हैं, क्या किस प्रकार के होते हैं, तो आगे इसका विस्तार किया। लिंगानाम च क्रमम बख्शे। सूर्य कहते अब तुम्हें मैं लिंगों का क्रम बताता हूं, कैसे कैसे लिंग होते हैं। का तानि विस्तृतो वक्तुम शिवो वेति न च अपरः। का शिवलिंगों का क्या विस्तार है, क्या उसका व्याख्यान है, का वो केवल भगवान शिव ही जानते हैं, दुनिया में उनके अतिरिक्त कोई और जानता नहीं। लेकिन उनमें जो कुछ प्रधान शिवलिंग हैं उनको मैं बताता हूं। स्वयंभूलिंगम प्रथमम, बिंदुलिंगम द्वितीयकम, प्रतिष्ठितम चरम चैव, गुरुलिंगम तु पंचमम। ये 5 प्रकार के प्रधान शिवलिंग हैं। पहले कुछ ऐसे शिवलिंग हैं जो स्वयंभू प्रकट हो जाते, अपने आप ही प्रकट हुए हैं। किसी ने निर्माण नहीं किया, किसी ने बनाया नहीं, बल्कि अपने आप प्रकट हो गए। किसी ने दर्शन किया, कभी जाए हरिद्वार से ऊपर वीरभद्र, ऋषिकेश से पहले वीरभद्र में ऐसे बहुत सारे वहां जंगलों में शिवलिंग दिखाए जाते हैं, मंदिर है वहां अपने जो अपने आप प्रकट हुए हैं, किसी ने बनाया नहीं। जैसे हमारे काशी विश्वनाथ बाबा जो है, वो अरुण जो शिवलिंग है वो भगवान शिव स्वयं वहां पे स्थापित हुए हैं। इसलिए चाहे कितना उन्होंने कोशिश की, छुपा नहीं पाए, वो प्रकट हो ही गए। कहा ऐसे अपने आप भी प्रकट होते, उनको कहा स्वयंभू लिंगम प्रथमम पहले। और वास्तव में स्वयंभू लिंग के रूप में पूजा करे उसको भगवान की परम कृपा प्राप्त होती है। फिर दूसरा कहा बिंदु लिंगम, बिंदु लिंग द्वितीयकम, दूसरे हैं बिंदु लिंग। जैसे पहले बहुत सारे जब मंदिर में नहीं हुआ करते थे, या आज भी कई बार पूजन में स्वर्ण पत्र के ऊपर, रजत पत्र के ऊपर, सोने या चांदी या ताम्र पत्र के ऊपर, तांबे के ऊपर कुछ बिंदुओं को अंकित करके बनाया जाता है शिवलिंग, या कोई न कोई यंत्र बना दिया जाता है। जैसे आपने कभी श्री यंत्र देखा हो, ऐसे महामृत्युंजय यंत्र, ऐसे सभी देवताओं के यंत्र बनाए जाते हैं। ऐसे जो निर्मित किए जाते हैं यंत्र के ऊपर, या कई बार भोज पत्र के ऊपर भी, जैसी सामर्थ्य, जैसी उपलब्धि हो जाए उसके अनुसार जो
उसको करके पूजन करते हैं, उसको कहा बिंदु लिंग। तीसरा कहा प्रतिष्ठितम, आपने बढ़िया मंदिर बनवाया और मंदिर में भगवान शिव की प्रतिष्ठा कराई, प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से, वैदिक रीति के अनुसार, और उसका बड़ा विधान है, कम से कम 3 से 5 दिन का विधान चलता है। एक दिन भगवान को अन्न में रखते हैं, एक दिन भगवान को फलों में रखते हैं, एक दिन भगवान को जल में रखते हैं, एक दिन भगवान को किसी और द्रव्य में ऐसे रखते अलग करते हैं। उनमें 5 प्राणों का आधान किया जाता है। हमारे बैठे शर्मा जी परशुराम मंदिर के अध्यक्ष, उन्होंने करवाया, हमें प्रतिष्ठा करवाई वहाँ पर नंदी जी की और देवताओं की प्रतिष्ठा कराई। तो बड़ा उसका विधि विधान है, 3 से 5 दिन बना करके वैदिक आचार्यों द्वारा उसकी प्रतिष्ठा कराई जाती है। जो किसी द्वारा प्रतिष्ठित किया गया हो, जिसमें वैदिक मंत्रों द्वारा प्राणों की प्रतिष्ठा की गई हो, उसको कहा प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग। जो कहीं ना कहीं आपको आसपास कोई ना कोई मंदिर मिल जाएगा, अगर प्राण प्रतिष्ठा कराएं तो उसकी फिर जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है कि सुबह शाम उनके भोग की व्यवस्था हो, उनके पूरे उनके जो विषय है उनकी सेवाएं उनकी होनी चाहिए, उनको जागरण कराना है, उनको स्नान कराना है, उनका श्रृंगार कराना है, उसकी पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। ये नहीं मंदिर स्थापना कराई और भूल गए, इसलिए इसको कहा प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग। कितने हो गए? स्वयंभू शिवलिंग, बिंदु लिंग, फिर कहा प्राण प्रतिष्ठित, चौथे कहा चर लिंग। मान लो आप सेवा कर रहे हो भगवान शिव की प्रतिष्ठा करा करके, लेकिन बीच में आपको कहीं जाना हो कुछ दिन के लिए, तो उसके लिए कहा एक चर लिंग। घर में भी आपने एक शिवलिंग रख लिया आपने, लेकिन कहा वो इतना हो कि आपकी मुट्ठी में आ जाए, बहुत बड़ा ना हो। भाई बहुत बड़ा होगा लेकिन कैसे जाओगे? तो चर लिंग ऐसा किसी ने रखा तो कहा वो चर लिंग, चौथे प्रकार का लिंग है। और पांचवा कहा गुरु लिंगम तो पंचमम। अगर आपके जीवन में कोई सद्गुरु है तो वो भी चलते फिरते शिव स्वरूप है। ये पूरी महिमा शिव पुराण में आगे तक मिलती रहेगी। गुरा की प्रोक्तो गुरु शब्द से विग्रह सविकारान रासादीन गुणागुप्तेव पोहति गुणातीत परशिवो गुरु रूप समाश्रिता। का जो स्वयं अपने जीवन में गुणों का रोध करके, प्रकृति के 3 गुण हैं सत्व रज और तम, जो साधना के द्वारा तीनों गुणों को अपने परवश कर ले, गुणों के अधीन ना हो, बल्कि स्वयं गुणों को रोध करके गुणातीत हो जाए, अपने आत्म में स्थित हो जाए, ऐसे जो है वो साक्षात शिव स्वरूप हो जाते हैं और स्वयं तो गुणातीत हो गए। और शरणागत जो भी विश्वस्त जो उनके शिष्य हैं, श्रद्धा संपन्न जो शिष्य हैं, उनको भी गुणातीत होने की विधा सिखाएं, दुनियादारी की नहीं। गुणत्रयेव ओहाग्रे शिवम बोधयति इति सः। का स्वयं शरणागत शिष्य को पहले स्वयं उस स्थिति में हो जाए और फिर शरणागत जो भी शिष्य हैं उनको भी वो साधन बताएं जिससे वो भी गुणातीत होकर के शिव तत्व का बोध प्राप्त कर ले कि शिव ही आप स्वरूप हैं। ऐसे जो हैं वो चलते फिरते शिव स्वरूप हैं। तब का गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मात् गुरु शरीरम तु गुरु लिंगम भवेत् बुधा गुरु लिंगस्य पूजा तु गुरु शुश्रूषणम भवेत्। इसलिए जो गुरु है, गुरु का शरीर है वो भी लिंग ही है। गुरु लिंगम भवेत् बुधा, उसको गुरु लिंग जानो। तो जैसे शिवलिंग की पूजा करते हैं तो गुरुलिंग की पूजा होगी ना, तो कैसे करें? पहुंच जाए ठंडी में, हर महादेव लोटा कलश जल लेकर के गुरुजी बैठे हो, गुरुजी आप गुरुलिंग हैं, हर महादेव, एक लोटा क्या कहते हैं दूध चढ़ा दे, एक लोटा दही, वो भी मौका मिले तो वो भी कर सकते हो। जैसे हम लोग को कई बार भक्तों को पता हो, गुरुदेव का हम लोग कई करते हैं, हम लोग जब उनका पट्टाभिषेक हुआ मंडला वहाँ मनेश्वर वाले पद पर, तो सभी ने वहाँ पर किया, उसकी विधि थी, सभी भक्तों ने उनका पंचामृत के द्वारा उनका स्नान कराया। लेकिन ये नहीं कि रोज पहुंच जाओ एक लोटा दूध लेकर के, गुरुजी बैठो अब आपका पूजा करना है, आप गुरु लिंग हो। कहे गुरु लिंगस्य पूजा तु गुरु शुश्रूषाम भवेत्। गुरु लिंग की पूजा का तात्पर्य गुरु की सेवा, यथा योग, जैसी उनकी आवश्यकता है वैसे उनकी सेवा करना।
कायेन मनसा गिरा, अपने शरीर मन और वाणी से उनके अनुकूल रहना, उनकी सेवा करना ही गुरुलिंग की पूजा है। और फिर बड़ी महिमा गाई है गुरुलिंग की। जाता पुत्रो मंत्रपुत्र पित्रम पूजयेत् गुरुम निमज्जयति पुत्रम वै संसारे जनक पिता। का जो जनक के पिता है, जो संसार में जो जनक है, पिता हैं, वो तो कहीं ना कहीं जन्म दे करके संसार में ही लगा देते हैं, है कि नहीं? कोई है पिता जो बेटे को ले जाए, जाओ बेटा संन्यास ले ले, क्या है का उसको संसार में ही लगाते हैं। लेकिन संतारेति संसारा गुरु वै बोधकः पिता। लेकिन जो गुरु है, कहा वो उनको तत्व का ज्ञान करा करके, उनको शिव तत्व का बोध करा करके संसार भव सागर से उसको मुक्त करा देते हैं। इसलिए जो जन्म देने वाले वो जनक पिता हैं, तो गुरु कौन है? का बोधकः पिता, बोध कराने वाले पिता हैं। कहते दूसरा जन्म कराने वाले हैं। ब्रह्म स्वरूप हो जाए तो जन्म ही है उसका। इसलिए जैसे भी हो, गुरु पूजा ही पूजा साथ शिवस्य परमात्मा, गुरु सेवा सर्वम आत्मशुद्धि करी भवेत। गुरु की जो पूजा है, गुरु जी की जो सेवा है, वास्तव में साक्षात शिव की ही सेवा पूजा है। और उसके द्वारा गुरु सेवा से उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है, और वो भी तीनों गुणों से अतीत होकर के शिव तत्व में ही स्थित हो जाता है। ऐसी महिमा गाई है। और ऐसे तो कहते हैं तस्मा शास्त्र सिद्धांतो ब्रह्मदाता गुरु पर शिवे रुष्टे गुरुस्ताता गुरो रुष्टे न शंकर। कहा कोई आपको, अनेकों ऐसे जगत में गुरु हैं, लेकिन जो आपको प्रकृति के गुणों से मुक्त होने की विद्या, शिव तत्व का बोध करा दे, का वही परम गुरु हैं। और ऐसे गुरु जीवन में हो तो कहा अगर आपसे भगवान शिव भी रुष्ट हो जाए तो गुरु त्राता, वो गुरु आपको तार सकती है। प्रमाण है कि जो आप रुद्राष्टक का पाठ कुछ कर रहे हो ना, इसकी कथा यही है। कभी उत्तरकाली कथा सुनेंगे तो वहां वही वर्णन आएगा। काकभैरव जी की जो जीवन कथा है, जीवन यात्रा जो उसकी है, उसमें यही है। एक समय भगवान शिव महाकाल में, उज्जैन में महाकाल के मंदिर में भगवान शिव रुष्ट हो गए, लेकिन गुरु जी ने प्रार्थना की इन 8 मंत्रों के द्वारा तो कल्याण हो गया, बच गए थोड़ा। लेकिन यही काकभैरव जब एक बार जाकर के गुरु जी के पास गए और वहां पे अपना अभिमान प्रकट किया, तो वहां उदग्रता दिखाई, तो गुरु जी ने श्राप दिया, तो जीवन पर्यंत आज तक कौवा बने हुए। वही कहा शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न शंकर। लेकिन ऐसे गुरु अगर रुष्ट हो, वैसे रुष्ट होते नहीं, हमने देखा रुष्ट होते उसमें कल्याण ही है। क्रोधो भी देवस्य वरेण्य तुल्यम। ऐसे सदगुरु का अगर क्रोध भी आप पर हो जाए, अच्छा मानो काकभैरव जी कथा में जब गुरु जी रुष्ट हुए, काकभैरव का शरीर मिला, तो उसी शरीर में तो उनको भगवान नाम की प्राप्ति हुई। इसीलिए वो आज तक काकभैरव जी के रूप में बने हुए हैं। तो उसने भी कृपा ही है। लेकिन बात तो यही है कि अगर गुरु रुष्ट हो जाए तो भगवान शिव भी साथ देते नहीं, न शंकर। ऐसी गुरुलिंग की महिमा बताई। और फिर एक और विशेष शिवलिंग की वर्णन किया, जिसके पास कोई सामर्थ्य ना हो। तो देखो हमारे भगवान शिव जो है ना, इसीलिए देवादि देव है, सभी देवताओं से महान है। बाकी सारे देवताओं को प्रसन्न करना हो तो बड़ा जतन करना पड़ता है, बड़ा उनको वस्तुएं अर्पण करनी पड़ती है। लेकिन हमारे भोले बाबा बिल्कुल आशुतोष, जो शीघ्र थोड़े में ही प्रसन्न हो जाएं, ऐसे ही है। आप पास कुछ भी ना हो, कोई कहे हमारे पास तो कोई सामर्थ्य नहीं, हम कैसे पूजा करें, तो वर्णन किया कृते रत्नमयम लिंगम। कोई सतयुग में लिंगों से निर्मित अगर शिवलिंग की पूजा करता है तो वही फल त्रेतायाम हेम संभवम, त्रेता युग में स्वर्ण से बने शिवलिंग की पूजा का फल, और वही फल द्वापरे पारगम श्रेष्ठम। द्वापर युग में कोई पारद के बने शिवलिंग की पूजा करे उसको वही फल। और कलयुग में, तो कलयुग में का पार्थिवम तु कलौ युगे। इस कलयुग में अगर कोई मिट्टी से भी बना करके शिवलिंग की पूजा कर दे, पार्थिव शिवलिंग, और इसके लिए तो कहते हैं किसी के लिए कोई यहाँ पर निषेध नहीं है। और कई बार वो कहते हैं कि माताओं को नहीं करना चाहिए, बिल्कुल यहाँ शिव पुराण में स्पष्ट कह रखा है, कोई भी कर सकता है पार्थिव शिवलिंग की पूजा।
और अभी जब ज्योतिर्लिंग की कथा आएगी तो वर्णन आएगा। किसने किया? तो एक स्त्री थी घुष्मा, वो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करती थी और स्वयं भगवान शिव ने उस पर कृपा की, उसको दर्शन दिया और उसी के नाम से स्थापित हो गए। नाम हो गया ज्योतिर्लिंग का घुष्मेश्वर। आज के समय कहते किसी को वहाँ महाराष्ट्र में कहते हैं घुष्मेश्वर, लेकिन शिव पुराण में ही नाम है घुष्मेश्वर। ऐसे कर सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग की कोई पूजा करे, भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मत भक्ता प्रेक्षति, पत्र पुष्प भी अर्पण कर दे, वो भी जो भी पत्र पुष्प किसी के काम ना आते हो। ना मिले कुछ तो बेलपत्र तोड़ लो, ना मिले तो जंगल से भांग तोड़ करके ले आओ, तोड़ करके ले आओ। तो किसी को न चढ़ता हो धतूरा वही लाके कहा तो भगवान उससे भी खुश हो जाते हैं। ऐसे भगवान भाव को देखते हैं। एक मन के भीतर एक संशय आया, क्या भगवान शिव को अर्पण किया जो नैवेद्य है वो ग्रहण करना चाहिए कि नहीं? अग्रायम शिव नैवेद्यम इति पूर्वं सुतं वच। सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि हे सूची, हमने सुना है कई कोई ऐसा कहते हैं कि शिव को चढ़ाया हुआ जो अर्पित है वो नैवेद्य अग्राह्य तक अर्थात ग्रहण करने योग्य नहीं होता। सूर्य कहते हैं ऐसा कुछ नहीं। श्रुद्धम मुनया सर्वे सावधानतया सुना, सावधान होकर के सुनो, ये संशय मैं दूर करता हूँ। शिव भक्त शुचि शुद्ध सदतीर्ण निश्चय भक्षये शिव नैवेद्यम तजेत अग्राह्य भावना। ये जो अग्राह्य वाली भावना कि हम ग्रहण नहीं कर सकते, इस भावना को त्याग करके भक्षये शिव नैवेद्यम, बस शिव भक्त जो हो शुचिता पूर्वक हो, कार्य किसके सदाचार जीवन में हो, दुष्टों के लिए नहीं है। तो ऐसा कोई है तो कर सकता है। अलम याग सहस्रेण अपि अलम यागा उदयरपि भक्षते शिव नैवेद्य शिव सायुज्यम आप्नुयात्। का शिव नैवेद्य को प्राप्त करके का उसको शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। यहाँ के दर्शन मात्र से उसको उसका कल्याण हो जाता है। थोड़ी महिमा बताई है भगवान शिव की पूजा में कुछ विशेष चीजों की। 3 साधनों का भक्त है तो बताया। शिव नाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एव च एतत्त्रयं महापुण्यम त्रिवेणी सदृशं स्मृतम्। 3 साधन सेवा में भगवान की उपासना में हो तो 3 ऐसे साधन हैं जो बिल्कुल त्रिवेणी के समान फलदायक हैं। कौन कौन से? तो कहा पहला तो शिव नाम, शिव मंत्र का जापो नमः शिवाय पहला। दूसरा विभूतिश्च, भगवान की विभूति लगावे, बसंत लगाने वाला हो लगाए। और तीसरा कहा रुद्राक्ष को धारण करे। शैवम नाम यथा गंगा, जैसे गंगा कल्याण करती ऐसे शिव का नाम जिह्वा पर है तो वो कल्याण करती, गंगा के समान है शिव का नाम। विभूति नाम यमुना तथा, जो भस्म है का वो यमुना के समान है। और रुद्राक्ष प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी, और जो रुद्राक्ष है वो सरस्वती के समान है। देखो त्रिवेणी से कथा शुरू हुई थी और त्रिवेणी पे कथा विश्राम हो रही है। ये 3 चीजें अगर शिव भक्त हैं तो धारण करने में करना चाहिए, और अगर कोई इसको धारण करने वाले का दर्शन भी कर ले, यहाँ तो इतनी महिमा कह दी कि अगर दर्शन भी कर ले, एतत्त्रयं शरीरे च यस्तिष्ठति तिष्ठतः, जो निरंतर इन तीनों चीजों को धारण करता हो तस् एव दर्शनम लोके, उसका दर्शन इस संसार में दुर्लभ है। और हो जाए तो कहा पाप हारकम, वो हमारे जन्म मात्र के पापों को मिटाने वाला है। ऐसे का दर्शन हो जाए, ऐसी महिमा का वर्णन किया। इसी तरह महिमा का वर्णन किया रुद्राक्ष की महिमा का। रुद्राक्ष तो स्वयं एक दिन मां पार्वती ने पूछा भगवान शिव से, भगवान शिव ने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया है, एक अध्याय पूरा वर्णन किया है। भगवान शिव कहते हैं एक समय मैंने हजारों वर्ष की तपस्या में लीन था, और जब हजारों वर्ष तपस्या के उपरांत जब समाधि से उठा, मैंने जब नेत्र खोले तो मेरे नेत्रों से कुछ जल की बूंदें जमीन पर गिरी, पृथ्वी पर गिरी। जैसे आप बहुत देर आंख बंद किए रहो और अचानक आंख खोलो तो आंख में पानी आ जाता है। ऐसी जो जल बूंदें आई वो पृथ्वी पर गिरी। उटाभ्याम चारु चक्षुभ्याम पतिता जल बिंदवः तत्र अश्रु बिंदतो जाता वृक्षा रुद्राक्ष संज्ञका। उन्हीं जल बिंदु से ही जो वृक्ष उत्पन्न हुए
उन्हीं का नाम हुआ रुद्राक्ष। उसी में जो फल निकलते हैं उसी का बीज होता है। पेड़ ना देखा हो तो आ जाना, हमारे आश्रम पे लगा रखा है रुद्राक्ष का पेड़, काफी विस्तार बड़ा हो चुका है, घर में लगा सकते हैं जगह हो तो। रुद्राक्ष का पेड़ उसी का फल होता है, जब निकलता है तो जब ऊपर गुदा हट जाता है अंदर बीज के रूप में ये निकलता है रुद्राक्ष। फिर इसकी महिमा बताई कि कितना बड़ा हो तो कैसे कौन ज्यादा फलदायक है, तो कहा धात्री फल प्रमाणम यश श्रेष्ठम एतत् उदाहृतम। सबसे बढ़िया तो वो रुद्राक्ष है जो धात्री फल के समान हो। धात्री फल नाम नहीं सुना कभी? धात्री जो धारण करती है औषधि के रूप में है, आंवले के समान। आंवले के सब बराबर हो तो का ये विशेष फल देने वाला है। लेकिन अब आप पहन के घूमोगे तो दुनिया वाले आपको दूसरे प्रणाम करेंगे, आगे बाबा जी आ तो कहा लेकिन अगर छोटा भी हो या फिर जितना छोटे वाला हो, गुंजाया सर्वार्थ फल साधनम, या फिर गुंजा फल के समान, जैसे बिल्कुल छोटा सा है तो ये तो पहन सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा गुंजा फल के समान हो तो ये भी सर्व मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। फिर इनकी महिमा बताई, इनमें मुख होते हैं, कुछ नियम भी बताए। रुद्राक्ष धारण करें तो मध्यम मांसम तुलसनम पलांडुम शिप्रुमेव च श्लेषमांतकम विट्वराहम भक्षणे वजहे तथा। अगर रुद्राक्ष पहनने वाला हो तो कुछ चीजों का सेवन बिल्कुल ना करे, और वो तो बिल्कुल नहीं होता कि अगर सेवन कर रहे तो उतार के रख दिया और अगले दिन फिर पहन लिया, ये सब नहीं चलता है तो पेट के भीतर ही आपके क्या क्या चीजें, मध्यम मदिरा सेवन करने वाला हो तो दोष है। रुद्राक्ष पहन के मदिरा का सेवन करे, मांसम मांस खाए, और तो और लहसुनम, क्या होता है लहसुनम? एक दिया पलांडुम, मिलता जुलता शब्द है, ये सब ना खावे, नहीं तो फिर इसका फिर उल्टा दोष होता है। फिर इसके जैसे जैसे भेद है, जैसे इसके मुख हैं इसमें धारियां होती है, आप देखोगे तो इसमें धारियां बनी होती है, तो जितनी धारी है उतने मुख वाला है। एक मुख वाला एक वक्त शिव साक्षात भुक्ति मुक्ति फलप्रद, एक मुखी मिल जाए तो और साक्षात शिव का स्वरूप है, भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध करता है। बस ये कि मिलता नहीं है, और गोल तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, मिलेगा तो काजू वाला मिलेगा, काजू की तरह मिलता है वो, गोल नहीं मिलता है। तो ऐसा है द्विवक्तो देव देवेश्वर सर्व काम फलप्रद, दो मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया, सबके नाम बताए हैं। तीन मुख वाला है तो वो साक्षात सभी साधनों का फल देने वाला है, उसमें सभी प्रकार की विद्या सर्वाधिक प्रकार की विद्याएं आ जाती हैं। तीन मुखी हो तो, चतुर्मुखी हो तो वो ब्रह्मा के समान है, बहुत सारे दोषों को पापों को भरने वाला है। पंचवक्त्र स्वयं रुद्र, पांच मुखी हो तो बिल्कुल रुद्र के समान है। ये पांच मुखी सबसे ज्यादा सुलभ है, ये नकली उंगली नहीं मिलता, असली भी मिल जाता सस्ते में, 100 रुपए की माला मिल जाती है, 100-150 रुपए की, जैसे की आकृति, कितना बड़ा दाना है कितना छोटा दाना, 100-150 रुपए मिल जाता है, वो नकली नहीं होता। नकली होता है जो आप एक मुखी हो, या फिर मुख बढ़ेगा जब 7 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी, 11 मुखी, 12 मुखी, 13 मुखी, 14 मुखी तक का वर्णन किया है। चतुर्दश मुखो ही रुद्राक्ष परमा शिव धारे मूर्धनि तम भक्त्या सर्व पाप प्रणश्यति। जैसे ये आपका 7 मुखी से ऊपर बढ़ेगा तो एक एक गाने की कीमत हो जाएगी 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, और 14 मुखी हो तो 4-5 हजार रुपए का एक दाना मिलता है, मिल जाए तो उसमें संभावना है। लेकिन 5 मुखी भी अगर धारण कर रहे हैं जो सर्व सामान्य से मिलता है आसानी से, तो उससे भी वही कल्याण है। ऐसे रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया। ईश सुखम भुक्ता पुत्र पौत्राद सहितः लभेत प्रसन्न मोक्षम स्वस्यात् प्रियो भवेत् विद्वेष समितेयं पिता वो मुनीश्वरा सर्व सिद्धि प्रदा नित्यम मुक्तिदा शिव शासना। और यहाँ पर रुद्राक्ष महिमा के साथ में जो पहली संहिता है विद्वेश्वर संहिता, वो विश्राम लेती है। इस संहिता का जो भी श्रवण करता है उसका फल बताया है, उसको भोग और मोक्ष
दोनों ही लौकिक और पारलौकिक दोनों ही पुरुषार्थों की उसके जीवन में सिद्धि हो जाती है, भगवान शिव का परम प्रिय हो जाता है। इसके बाद प्रारंभ किया रुद्र संहिता, इसमें पहले ही खंड है सृष्टि खंड, तो हम लोग कल सुनते हैं, आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। मुख्य 3 चीजों का ध्यान रखें। सर्वोत्तम साध्य क्या, फिर साध्य है तो सबसे उत्तम साधन क्या, और साधन और साध्य है तो साधक कैसा हो, इन तीनों चीजों का विचार निरंतर करते रहे। साध्य है जो आदि और अंत से रहित हो, अनादि अनंत तत्व की प्राप्ति करना ही परम साध्य है। साधन क्या है तो कहा श्रवण मनन निधिध्यासन उसके महान साधन है। अगर उसकी अभी उपयुक्त नहीं हुआ है तो भगवान शिव के शिवलिंगों की पूजा करें, उपासना करें, जिससे अंतःकरण शुद्धि होगी और वे श्रवण के योग्य हो जाएगा। साधक कैसा हो तो कहा परम प्रेम से युक्त हो, संसार की कामनाओं के लिए नहीं बल्कि भगवान के प्रेम के परवश होकर के भगवान की सेवा करे, ऐसा साधक हो। बाकी लोग कल सुनते हैं, आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोले व्यास भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। कल मैंने एक निवेदन किया था, लगता है